अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय हाय, बस एक दिन रह गया है, 2024 ख़त्म होने वाला है, 2025 शुरू हो जाएगा। एक नया साल, नई सोच। वैसे कितना अच्छा होता है कि अगर हर साल के साथ हम कुछ अपनी सोच में जिद्दत लेकर आए, क्योंकि पिछला जो साल होता है वो एक एक्सपीरियंस होता है कि अब कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। कुछ बुरी चीज़ें जो होती हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं कि आइंदा हम ये नहीं करेंगे, और अपने आप को ये बावर कराते हैं कि बस अगला साल जो है ना, बस देखा मैंने ये करना है। सो मेरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोची हुई कि मैंने अगले साल क्या करना है। पिछले साल कोई चीज़ें अच्छी हुई, कोई चीज़ें बुरी हुई। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मैंने पिछले साल हज कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक फ़रीज़ा जो था ज़िंदगी में वो अदा कर लिया इस एज में, जिसमें मैं अपने पैरों पर ख़ुद चलकर हज कर पाई, बजाय इसके कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि बस बच्चों की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो ज़िम्मेदारी हो जाए तो हम करेंगे। एक मुश्किल टास्क है, एक मुश्किल फ़रीज़ा है जो कि अदा करना ज़रूरी है, लेकिन जो है वो अगर आप अपने पैरों पे और एक ऐसी सर्टेन एज पे कर लें अदा जिसमें आपको किसी की ज़रूरत महसूस ना हो और ख़ुद एनर्जी हो वो अंदर, तो ये बहुत बेहतर है। क्योंकि वहाँ जाके मुझे लगा मैं अपने अब्बू को कैसे कराऊंगी। हाय अल्लाह, अब्बू को कराने के लिए मुझे किसी को साथ आना पड़ेगा, अकेले नहीं आ सकते वो। तो एक ये चीज़ हुई, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई ज़िंदगी में। अच्छा, एक बुरी चीज़ हुई कि इस साल मैंने अपना थोड़ा वज़न बढ़ाया। मैंने अपना वज़न बढ़ाया इस तरह के, जब मैं हज पे जाने वाली थी उससे पहले मुझे लोगों ने कहा डाइट नहीं करना, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, खाती रहो, ताकत वाली चीज़ें खाओ। वो मैंने ना ज़्यादा ही कर लिया कि अच्छा खाती रहो करके वज़न बढ़ा लिया, फिर उसके बाद भी नहीं घटाया। कि होता है ना, मैंने इस पूरे साल बहुत कम डाइट की और जिसकी वजह से बस बहुत अजीब हो गया। मतलब मेरा वज़न अब मुझे 4-5 केजी कम करना है इस साल। मेरी ये प्रॉपर मैंने सोचा हुआ है कि इस साल ये वज़न के हवाले से मुझे एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ये मैंने तहिया किया हुआ है। और पिछले साल मेरे साथ क्या हुआ, मुझे छोड़े ना, आप अपनी सोचें। एक पेपर लें, पेन लें, सोचें क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, उस अच्छे से क्या फ़ायदा हुआ, उस बुरे से क्या नुकसान हुआ, या उस अच्छे से क्या नुकसान हुआ और उस बुरे से क्या फ़ायदा हुआ। ये सोचिए और शेयर करें, हमें SMS करें। क्या पता मैं आपकी ये बताई हुई बातों से मैं कुछ सीख सकूं। वैसे आज कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आज आपको कुछ ऐसी बातें यहाँ पूछ कर बताएं अपने सेलिब्रिटीज़ से कि उनकी ज़िंदगी में क्या अच्छा और क्या बुरा हुआ पिछले साल। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, ताकि हम कुछ अपनी आगे आने वाली 2025 की कहानी लिख सकें एडवांस में, है ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। झूम के हाँ गोल गोल घूम के। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पिछले साल यानी जो साल ख़त्म होने वाला है, क्या अच्छा क्या बुरा सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो हमारे सेलिब्रिटीज़ के साथ क्या हुआ, चले आइए उनसे पूछते हैं, और नए आने वाले साल में उनकी क्या न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन है वो भी जानते हैं। गज़ल सिद्दीक हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। निदा मुमताज़, अस्सलाम वालेकुम। नया साल तो इधर है, नया साल तो इधर है। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। और फ़हीमा आवान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गजब वाली परफॉर्मेंस देकर इस वीक, जबरदस्त परफॉर्मेंस गैर में देने के बाद यार यासिर ने बड़ा अच्छा डायरेक्ट किया, मेरी तरफ से बहुत बहुत उसको मुबारकबाद। बहुत वेरी नाइस। हाँ भाई, तो हालांकि वो मुझे अपने सीरियल में नहीं लेता, तुम्हारा मियाँ। फिल्म में तो थी ना, फिल्म में थी, सीरियल में इतनी बड़ी चीज में थी आप तो फिर, है ना। जिसमें हमारी खून पसीने की कमाई थी। हाँ भाई, पिछले साल कैसा गुजरा भाई, सबसे पहले तो ये बताएं। भाई सबसे पहले तो आपकी ऑडियंस को, आपको सबको नए साल के आने की मुबारकबाद इन अ सेंस के अल्लाह करे दुआओं के साथ कि अल्लाह करे अच्छा गुजरे हमारे पाकिस्तान के लिए, सबके लिए, कुल इंसानियत के लिए अच्छा रहे। और बेचारे लोग बहुत परेशान। बिल्कुल। लेकिन ये साल पिछला बहुत जल्दी नहीं गुजर गया। अरे दिन इतनी जल्दी गुजर जाते जल्दी दिन गुजर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। पता है निदा, कहा जाता है कि अगर आपके दिन जल्दी गुजरे इसका मतलब है आपका टाइम अच्छा गुजर रहा है। सीरियसली
अच्छा, मुझे तो ये पता नहीं चला ये साल किधर से किधर पहले चला। इतनी जल्दी याद इतना आती बुरा है। गुजर रहा है कितने सारे लोगों का टाइम तो बेचारे। तो उनके लिए बहुत आहिस्ता गुजर रहा होगा ना, उनके लिए तो वक्त ऐसा है कि ठहर गया है। हाँ। मतलब ऐसे हालात हो रहे हैं दुनिया के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है हम सब अल्लाह पर का शुक्र है, कि बिल्कुल। हम जितना शुक्र अदा करें कम है अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमें ऐसा लगता है कि वक्त जल्दी गुजर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, अब मुझे बताइए एक एक के से पे पूछना चाहूंगी कि पिछला साल गुजरा कैसे। अगर मैं आपसे ये पूछूं 100 में से परसेंटेज दें कि कितना अच्छा गुजरा और कितना बुरा गुजरा, तो क्या कहेंगे? देखिए पर्सनल ग्रोथ के हवाले से या ओवरऑल वर्ल्ड में जो हालात हो नहीं, रहे नहीं, हैं, नहीं, पर्सनल पर्सनल हाँ, उसके हवाले से अपनी तो कुछ बेहतर गुजरा, क्योंकि जब मैं अगेन उसी चीज़ को दोहराऊंगी कि जब कनाडा से आई थी उसको 3 साल हो चुके हैं मुझे, तो इतने साल वहाँ रहने के बाद यहाँ पर दोबारा से एडजस्ट करना, अपना घर वहाँ पे सेट, पूरा सारा कार्गो उधर लेकर आना, फिर उसको फिर डाउन साइज करना, सब करना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो उसमें मुझे 1-2 साल लगे बिल्कुल सेटल होने में। लेकिन पिछला साल मेरा काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ गया, क्योंकि मैंने पिछले साल बुक्स भी बहुत पढ़ी, मैंने उससे बहुत हेल्प ली। मैंने परसेंटेज बताएं ना। परसेंटेज अगर 100 में से पूछूं मैं 100 में 80% अच्छा गुजरा। अच्छा मेरा ख्याल है कि 80 to 85%। अच्छा, 80 to 85% अच्छा गुजरा। हाँ। आपका निधा जी? मेरा वैसे ओवरऑल तो बहुत अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा था। 35% 40% अच्छा गुजरा अच्छा गुजरा और 60% गड़बड़ है। बहुत ज़्यादा। हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी सेकंड राउंड में पूछूंगी गड़बड़ें क्या। तुम बताओ। मेरा तुम्हारे बहुत लिए। अच्छा गुजरा। हाँ? बहुत अच्छा, बिकॉज इस साल से पहले तो बहुत सारी जो है वो खूबसूरत रिश्ते मुझसे हाथ से चले गए, लेकिन इस साल वो मैंने 2023 में हुआ था? 23 में हुआ था, अम्मी का अल्लाह और यार, हस्बैंड का। कैसे, मतलब 2023 से तुम्हारे लिए कयामत वाला वो तो साल था। कयामत मुझ लेकिन पे गुजरी। अल्लाह ने तुम्हें 2024 में थोड़ा सहारा संभाला। बहुत 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 संभाला, बहुत अल्लाह से बहुत क्लोज हुई, और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत टाइम दे रही हूँ, अपने आप को जान रही हूँ कि हम अपने आप को भूल जाते हैं ना, सेल्फ केयर नहीं होती है कि बस बच्चों में इतने बिजी हैं, हस्बैंड में, फैमिली में, काम में बिजी। आप कहते हैं हेल्थ इज़ योर वेल्थ, तो मैं अपने हेल्थ को बहुत टाइम देती हूँ, अपने आप को, बच्चों को टाइम देती हूँ सुकून से। तो मेरा तो बहुत अच्छा 80% अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। हाँ भाई, तो मेरे ख्याल से निधा तुम तो बताओ तुम्हारा कैसा गुजरा? मैं तो कहूँगी मेरा 80% इसलिए अच्छा गुजरा कि मैंने हज कर लिया इस माशाल्लाह। साल। ये साल मेरे लिए बहुत achievement अहमियत का हामिल है कि ये मेरे लिए एक अचीवमेंट रही है कि बस अल्लाह ताला, हमने नियत की थी पिछले साल, यही वाले दिन थे जब हमने नियत की थी और आवाज़ बुलंद नियत की थी, मगर शायद वो ऊपर जाके पहुंच गई आवाज़। मैनिफेस्टेशन की थी आपने, है ना? हाँ, अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने की थी ज़्यादा, और मुझे लग रहा था कि ये ऐसी जज्बाती होके कह रहे हैं कि पता नहीं ऐसा होगा नहीं, और उसके बाद फिर जब वो दिन करीब आने लगे तो फिर एक वो हुई कि चलो सोचते हैं। तो जैसे हमें किसी ने खुद ऐसे यूं करके जकड़ा कि चलो हमारे साथ। और कहते हैं कि हज करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप अर्ली उसमें अपने टाइम में करें जब आप में एनर्जी हो। हमने ना सोचा कि अभी हम जाके पता लगाते हैं, रिसर्च करते हैं किसके रेट्स क्या हैं, क्या अभी हम ये सोच ही रहे थे कि हमें खुद ही कंपनी की कॉल आ जाती है। तो वो ना ये चीज हुआ जैसे हमारा बुलावा आया था। बिल्कुल आपकी नियत पे डिपेंड करता है। नियत तो हम जैसे पहले से भी कर रहे थे, नहीं, लेकिन एक होता है ये आप जो पिछले दिल से करते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला कबूल करता है। हाँ, ऐसी बात। वो ये है, तो मैं भी ये कहूँगी कि मेरा 80% साल अच्छा गुजरा। मेरी थोड़ी हेल्थ वाइज इश्यूज रहे इस साल, जो कि मुझे अगले साल जो है ओवरकम करने हैं। मैंने अपना गोल सोचा हुआ है कि मुझे एक्सरसाइज, डाइट, अच्छा खाना खाना है, क्लीन ईटिंग करनी है, वेरी वेरी और मुझे दिशा पटानी जैसा बनना है। सही है, इंशाल्लाह। एक्सरसाइज करके जोर से बोल दिया निदा ने। मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया है, मैंने सोच लिया है। मैंने अभी से अपनी डाइटिशियन और एक्सरसाइज मतलब जो है उसके लिए पहले से फ़ोन करके बात कर लिए कि बस मुझे इस साल ये करना है, ये मेरा एम है, ये मेरा गोल है, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल। एक बहुत बड़ी अच्छी बुक मैंने पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स। हाँ, ये है जेम्स क्लियर, हाँ, ऑथर है उसके। उसमें ये है कि आपको अपनी अगर हैबिट्स को चेंज करना है ना,
तो आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें, अपने सामने वो चीज़ें रखें जो आपको नज़र आएँ, ताकि आपको, जैसे मेरा बेटा जो है वो गिटार और कीबोर्ड प्ले करता है, तो वो काफ़ी सालों से अपनी करियर में इतना बिजी हो गया कि वो भूल गया, और वो सारे गिटार कीबोर्ड मेरे कनाडा के घर के स्टोर में पड़े हुए हैं। तो मैंने उसको ये कहा कि वहाँ से निकालो, अपने अपार्टमेंट में रखो, अपने सामने रखो, क्योंकि ये एक तुम्हारी मेंटल वो भी है, थेरेपी भी होगी, और तुम्हारे अंदर एक स्किल है जो तुम इतना अच्छा बजाते हो, तो उसको प्रैक्टिस करो। तो जब तक कोई चीज़ सामने नहीं होती है, हमें याद भी नहीं रहती। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो आपके सामने होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रिज भरा होता है बकवास फजूल चीजों से, वो खाली करना है मुझे इस साल। और हेल्दी सामने कोई निम्को कोई इस तरह की बकवास चीज नहीं रखनी। रखनी। कोई घर में कोई तोहफा देगा भी तो मैं पड़ोसियों के मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरे घर में मिठाई बहुत सारी कैंडीज थी, मैंने 2 दिन में खत्म कर ली खा के। मैं कहा, क्योंकि खत्म करनी कोई है, बाहर आगे से है ना। चॉकलेट्स लेकर नहीं आऊंगी, मैंने अपने आप से वादा किया है, तो मैंने चॉकलेट से clean बंदा eating- मोटा तो नहीं होता। नहीं, नहीं, उसी से अगर बल आप निकले थोड़ा मेरे। खाएं, थोड़े आप से नहीं नहीं होता। नहीं, थोड़े से कुछ नहीं मैं होता तो भाई। उसी से होती मैं तो हूँ। खाती मैं खाना ज़्यादा नहीं खाती, शुगर तो ऑब्वियसली मैं खाना ज़्यादा नहीं खाती, मैं चॉकलेट्स, मैं मीठा खाती हूँ, जिससे मेरा जो है मेरा वजन 4-5 केजी बढ़ा होगा, जो कि शायद इतना मुश्किल नहीं है कम करना, मगर फिर भी मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आप घर का मीठा खाएं तो आप इतने मोटे नहीं होते हो। बाहर के मीठे बंद कर देना। तो वो वही वाली बात है, बस ये चीज़ मैंने लिज़ा, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि फ्रिज में अगर सामने, जैसे मैंने बुक का वो दिया, हवाला दिया, गोल्स हम बनाते हैं, रेजोल्यूशंस बनते हैं, स्पेशली दिसंबर में सबसे ज्यादा जिम के मेंबरशिप्स दिसंबर में ही बिकती हैं। सही कह रही है। लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद वो बबल नीचे आ जाता है, क्योंकि हम परसिस्टेंट होके, हम कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे सामने चीज़ें हों। आप सामने लगाएं, अपने पुराने कपड़े रखें जिसमें फिट आना है, फ्रिज में अच्छी चीज़ें रखें, ताकि सही कह आपके रही हैं। सामने वो चीज़ें हों। बस अच्छा खाना है, ताकि फ्रिज में रखने की जरूरत क्या है, मैं तो ये समझती हूँ। ताज़े खाएं। पता है क्या, मैं ज़ाया आपको क्यों करें? सच ताज़ा बात खाएं बताऊं, आप। जब आप टीनेज में होते हैं, आप 20s में होते हैं ना, उस वक्त आपको ये अक्ल नहीं आती कि ये आपका असासा है, आपकी बॉडी आपका असासा है। जो सबसे आखिर तक आपका साथ वही निभाती है। सीरियसली। अभी मैं और गई थी जब एक, जब आप मेरी उम्र को आके पहुंचते हैं और आपको वैसे ही भागना, अब मुझे ज्यादा भागना दौड़ना है, अब मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, मगर मैं कहती हूँ अल्लाह, मैं पहले वाली जैसी क्यों नहीं, इतने सारे एक साथ काम, मैं बहुत एक्टिव मेरा लाइफस्टाइल है, तो मैं ये क्यों नहीं कर पाती हूँ, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो इसलिए आप ना अपनी बॉडी की, मैं कहती हूँ आप उसको प्रिपेयर करें। इबादत करते हैं ना, आपकी अल्लाह ताला ने ये अमानत Invest दी है, करें। आप अपनी बॉडी की भी इबादत करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि इसको अच्छा जाने। अक्सर मैं देखती हूँ ना, मेरी फटी एड़ियाँ होती हैं, तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने क्यों नहीं कदर की है, ये क्या मैंने अपनी फटी एड़ियाँ हैं यार, भाग दौड़ करके ये क्या हाल कर लिया। सो मुझे अब गिल्टी फील होती है इससे कि अगर मैं अपनी बॉडी के साथ बुरा, और निदा, पता है स्पेशली हम औरतों को वर्कआउट करना इतना ज़रूरी है, मर्दों से भी ज़्यादा। हमारे जो मसल्स हैं ना, वो बहुत जल्दी हमारे अभी तो muscles हमें weak हो मसल जाते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तो ज़रूरत है, हम सबको। तो पता है 2 साल पहले मैं फिसल गई थी सीढ़ियों से, और मैं इतनी बुरे तरीके से गिरी थी कि अगर मैं जिम में, मैं माशाल्लाह से 20 साल से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, जिम में वर्कआउट अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं वो नहीं करी होती ना, मैं पता नहीं अभी कहाँ होती, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता हो चुका होता, पता नहीं किस हाल में होती। तो वो आपको मसल्स फॉल से बचाते हैं, आपको इंजरी तो से वही बचाते वाली हैं। बात है ना, देर है दुरुस्त है, बस मैंने ये सोचा हुआ है कि ये करना है। हम भी तुम्हारे साथ सीरियसली सीरियसली कसम खाएंगे। क्या वो करो, हम भी तुम्हारे कसम साथ खाएंगे, लेते हैं। हम तुम्हारे आप साथ लोग हैं। भी, हाँ बिल्कुल, इसमें तो क्योंकि बिल्कुल। पता है ये, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ चलते फिरते उठाए। हाँ भाई, बच्चे हमारे वो वाले बच्चे नहीं हैं कि आप अगर बिस्तर पे पड़ गए तो आपका कोई नहीं करेगा, ना आजकल की वो मोहब्बत, ना खुलूस। आप बीमार हो जाते हैं, अरे हाय आप चिड़चिड़ी क्यों हो गई हैं। जी एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करती हूँ कि आपने अपना खुद सोचना है, खुद करना है, कल को हमें ओल्ड हाउसेज में और नहीं चलता होना। फिरता बस अल्लाह ताला के पास चले जाना, बिल्कुल, यही दुआ करती हूँ कि अच्छा, बस- मैं अपने घर के अपने पर्सनल काम में सारे खुद करती हूँ, मैं नाश्ता, लंच, सब कुछ कुक के होने के बावजूद। तो मुझे वो कहता है, बाजी आप क्यों फिर मुझे रखा है आप सारे काम? तो मैंने कहा मैं अपनी आदतें नहीं बिगाड़ना ताकि चाहती। चलती फिरते मैंने रहे, इतने बढ़िया। साल वहाँ पे जाके अपने आप को ट्रेन किया है, अब हर चीज़ मैं खुद करती हूँ, ताकि मुझे पता है जब आप करते रहते हैं ना, तो ये मशीन चल रही होती है। एग्जैक्टली। जब हम अपने बड़े बूढ़ों को बिठा देते हैं ना कि बस अम्मा आप बैठें, आप अल्लाह अल्लाह करें, बस उनको बोलें। मैं अपनी मेरी अम्मी, शी वाज इन 80s, जब उनकी डेथ हुई थी, आखिरी वक्त तक मैं उनको यही वहाँ पर कनाडा में कहती थी, अम्मा आप उठें, खुद अपना नाश्ता गर्म करें, खुद ये करें, खुद किसी को तकलीफ भाई ना मेरी अम्मी जब तक पीटीवी में थी, एक्टिव औरत, रिटायर हुई,
कंप्यूटर के आगे बैठ गई, ठीक है, कंप्यूटर के आगे बैठ गई, गेम्स खेल रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, वो बैठ गई ना, तो जब वो बैठ गई फिजिकल बैठने के बाद लेट गई, ये हुआ। मेरे अब्बू वॉक करते रहे आखिर वक्त तक, रिटायर होने के बाद भी प्राइवेट काम करते रहे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मैंने बहुत फर्क डिफरेंस पड़ता घर में देखा कि वो एक्टिव औरत जब वो बैठ गई तो वो बैठ गई। तो ये बाकायदा मशीन जिस तरह होती है ना, हमारी फिजिकल हमारी मेंटल हेल्थ, हम अल्जाइमर्स के शिकार हो जाते हैं, डिमेंशिया आ जाता है, हमें हाय मेंटल अल्लाह, इतनी इलनेसेस हो बुरी जाती हैं। बीमारियां ना हो, याद करो। नहीं वो इसीलिए याद कर रहे हैं कि अभी वक्त है, अभी इसलिए और और हम हम इन्वेस्ट नहीं अभी तो इन्वेस्ट करना है। उम्र नहीं हुई है। चारों मैनिफेस्ट नहीं करे, बल्कि हम जो वहाँ उस पार कैमरे के उस पार हमें देख रहे हैं, तो देखें ये बातें करने से शायद कोई मोटिवेट हो जाए, बिल्कुल। है ना। 10 लोगों में से 5 भी हो जाएं तो हम समझेंगे बिल्कुल अच्छा है, ये हमारा क्या देखिए, है, अगर हम हमारी सुबह नमाज सुबह भी शुरू करते हैं ना सहेलियां निता, हम नमाज भी पढ़ते हैं ना 5। अब आज फजर पे मैं जो नमाज पढ़ी थी तो मुझे एकदम से वो याद आ गया ना आपका वो टॉपिक, तो मैंने फ़ौरन से अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मियाँ मुझे आइंदा आने वाले साल में उससे भी ज़्यादा शुक्रगुजार बनाना, कि मुझे मेरे पास जो कुछ है ना, बजाय ये कि मैं वो सोचूं जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं पहले उसको एंजॉय करूं। बिल्कुल। और एकदम से जैसे मैं नमाज पढ़ के मैं फारिग हुई ना, तो सामने मेरे ओपन किया ऐसे ही टिकटॉक, आदत है ना देखने की चीज़ें, सोशल मीडिया, उस पर एक ऐसी वीडियो आई कि वहाँ पे इतनी सारी ख़वातीन हाथ में पानी के वो पकड़े हुए और मारा मारी हो रही है, पानी नहीं मिल रहा है उन लोगों को पीने का, रो रही हैं, चीख रही हैं, जंप्स लगा, पता नहीं वो कौन सा इलाका था, लेकिन मैंने उस वक्त इतना शुक्र अदा किया। तो हमें सबसे पहले तो ये एक रेजोल्यूशन बना लेना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी अपने अंदर भी लानी चाहिए, अपने बच्चों में भी लानी चाहिए, इंडक्ट करें, बिल्कुल इंड्यूस करें, क्योंकि आप जब पेरेंट्स शुक्रगुजार होते हैं तो आपकी औलाद भी होती है। ऑटोमेटिकली होती है वो, बिल्कुल। हाँ भाई, क्या तुम लोगों ने कार्ड्स बनाए हैं क्या? हाँ चलें भाई, देखते हैं और किसने क्या सोचा हुआ है। अच्छा भाई, हाँ भाई, मदर इन लॉ की ब्रदर इन लॉ, अच्छा मुझे नजर ही नहीं आ रहा, कैमरा छुपा हुआ है। अच्छा, ये थोड़ी सी बहुत तल्ख एक हुआ हमारे साथ पिछले साल कि मेरे जो सबसे बड़े ब्रदर इन लॉ हैं, मेरी सबसे बड़ी जो बहन है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो वो बड़ा एक फैमिली के लिए भी एक तकलीफ दे बात थी, और स्पेशली मेरी सिस्टर के लिए भी बहुत तकलीफ दे बात के एक साथी पूरी बिल्कुल। जैसे, और फिर बहनों का ना दर्द, बहन ही इतना महसूस कर सकती बहुत है, महसूस कर सकती है। और वो सबसे बड़ी सिस्टर हमारी तो ज़ाहिर है वो मदर की तरह एक ऐसी फिगर है हमारे लिए। तो ये एक रहा, लेकिन बस लाइफ हैज़ टू गो ऑन। लोग आते हैं जाते हैं, हमें भी आना है, जाना अल्लाह है। ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है। हाँ तो बस वो चीज़ होती है। निदा जी आपका सेलिंग हाउस, हाँ जी, मेरी जो फादर इन लॉ का जो उनका घर था, हाँ तो अभी रिसेंटली वो हमारे माशाल्लाह बड़े जो ख़ानदान के थे, उनको बहुत पैसा चाहिए था, तो उन्होंने सोचा कि हम इसको बेच के बहुत एक बिल गेट्स बन जाएंगे, तो वो उन्होंने सेल करवा दिया। तो लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उस बहाने हम लोगों ने अपना ले लिया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है। आप लोग उधर रहते थे? हम लोग क्योंकि एक वो नेचुरली एक उनका घर था, उन्होंने इतने प्यार से बनाया, फिर उन्होंने सब बच्चों को इकट्ठा किया, साथ रखा कि नहीं हमारे, तो वो एक अटैचमेंट होती है। और फिर मेरी अटैचमेंट ऐसी थी कि मेरे बच्चे वहाँ पर पले बड़े, उनके दोस्त सब लोग वहाँ पर है, सबसे ज़्यादा मेरी ग्रोसरी वाले वहाँ पर सब, मैं बहुत मिस करती हूँ। इलाका छोड़ना, शहर छोड़ना, ये बहुत तकलीफ दे औरत के लिए बड़ी और अपना मुल्क छोड़ना, ओफ, तो वो हम लोगों के लिए काफ़ी तकलीफ दे था कि अगर हम खुद ही उसको परचेज़ कर लेते तो आप लोगों को इतना मसला नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुदा हैं और आप ख़रीद भी नहीं सकते, हम फैसला करेंगे। लेकिन उसमें लॉस उनका हुआ, हमारा नहीं हुआ। हमें तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो वैसे भी शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जितना इंसान को दिया उसमें शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा नवाजता है। ये हम लोगों की सोच है कि आप उसको नीचे गिरा देंगे तो वो पता नहीं कटोरा पकड़ लेंगे, भीख मांगेंगे, ऐसा नहीं है। खुदा पे यकीन होना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें बस बहुत से रिश्ते ख़त्म हो गए, उनका दुख है। हाँ, बहुत से रिश्ते ख़त्म ये हो चीज़ गए। होती है ना कि जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इसकी वजह से जब रिश्ते तकलीफ में आते हैं ना, फिर बहुत तकलीफ वो बहुत होती है तकलीफ दिल को। हुई। लेकिन फिर ये होता है ना, आपकी ज़िंदगी में छांटी हो जाती है। छांटी हो जाती है, और फिर एक बिल्कुल वो आजकल तो ये है कि जो आपके करीब
टॉक्सिक लोग हैं आप उनको जिंदगी से हटाएं ताकि आप अच्छी तरह सांस ले सकें, सांस बिल्कुल। ले सकें। ताज़ी हवा में सांस और ले आप सकें। जब प्रॉब्लम में आते हैं वो खुद ही साइड पे छट हो जाता जाते है, वो खुद ही छट जाता है। हालांकि अच्छा क्योंकि वो मैं कहते हैं, हमसे पर्सनली कोई मदद ना समझती हूँ कि मांग ले। जैसे जैसे आपके बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो रिश्ते आपके मजबूत होते जाते हैं, चाहे वो नंद हो, जेठ हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी। लेकिन आजकल का दौर मुझे लगता है बहुत बुरा है। अगर ये जो प्रॉपर्टी वगैरह की चीजें बीच में हाँ। आ जाती है ना, ये काफी या फिर ऐसा होता है कि आपस में रिश्ते हो जाते हैं ना, हाँ। तो उसमें भी अगर झगड़ा हुआ मियाँ बीवी में तो फिर वो पुराने खून के रिश्ते जो हैं उनको भुला दिया जाता है, वो फिर अच्छा बच्चों मजे वजह की से। बात तो ये है ना कि मुझे हालांकि मुझे कोई उस घर से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, मेरे हस्बैंड की, उनके भाइयों की, लेकिन आपके बच्चों का बचपन गुजरा है। और फिर एक आप लोग जब इतनी दूर रह रहे होते हैं और आपका उसमें कोई एक चीज़ भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपके पेरेंट्स ने उस घर को ग्रो किया था, आप लोगों का तो एक पाई भी नहीं उसमें लगी है, लेकिन कुछ रिश्तों को ख़त्म करने के लिए आप इतनी बड़ी चीज़ कैसे हाथ से निकाल देते हैं, हाँ, तो वो तकलीफ दे चीज़ होती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पूछेंगे भाई कि फहीमा के साथ क्या अच्छा और क्या बुरा हुआ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम जो है वो इनसे पूछ रहे हैं पिछला साल कैसा गुजरा, अच्छा गुजरा, बुरा गुजरा, सब चीज़ें आपस में हम डिस्कशन कर रहे हैं और आगे आने वाले साल में क्या चीज़ें सोचनी है हमने कि नहीं करनी, ये नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं करेंगे। वो सोच के बैठते हैं, जब उम्मीद पे दुनिया कायम है, जब हम सोचते हैं तो ही हम उस खाका तैयार कर पाते हैं उस चीज़ का। चलो भाई फहीमा, तुम हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताओ। तुम्हें ये पिछले साल ये पता चला? हाँ, कि मुझे है। इस तरह पता चला और इसी साल मुझे एक चीज़ भी और मैं अवेयर हो गई बहुत ज़्यादा कि हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनकी फैमिली में ट्रेजिडी हुई। ये हुई कि उन लोगों ने घर में फ्यूमिगेशन करवाई, ऑर्डरलेस करवाई। अब हुआ ये कि एक दिन हो गया, एक दिन के बाद बच्चों ने जाके बेसमेंट खोल दी, वो फ्यूम्स पूरे घर में फैल गए। वो फैले, उससे 2 बच्चों की तो सडन डेथ हो गई। Oh my आपकी जाने वाली थी, हमने सुना हाँ, था बहुत वो। बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड। 2 की हो गई, तीसरा वेंटिलेटर पे। अब वो रोज हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ अब फ्यूमिगेशन में मच्छरों के लिए मच्छरों की जो होती है, कॉकरोचेस की जो होती है, वो हुई। अब ये तो हम सुनते हैं ना कि कोई न्यूज़ सुनी आपने और आपने बोला कि ओ ये हुआ है, ये जब आपके सामने जब होता है तो आपकी रूह कांप जाती है। आप बोलते हो कि ये बहुत पेनफुल है, मेरे लिए इतना पेनफुल था, तो वो क्योंकि इतने फैमिली के लिए टॉक्सिक उसमें वो होते हैं, इतने और ऑर्डरलेस में chemicals तो होते हैं। जो ऑर्डरलेस में तो आपको पता ही नहीं चलता ना जो कि जब वो fumes क्या है, कीड़े मकोड़ों को कितने मार दें तो इंसानों पे हैं। ऐसा नहीं बच्चे करते 2 होंगे। तो एक 5 साल का बेटा, 7 साल की बेटी, उनकी तो डेथ हो गई, मतलब Oh एक ही my रात को दिन में डेथ so हुई। और मैं sad, हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं वहाँ देख रही हूँ बीमार हैं, वहाँ रो रहे हैं सब लोग। मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है इंसान के पास। अगर ये सब कुछ ना हो और सब वहाँ बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि एक लेडी ने मुझे कहा, कहती कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मुझसे कोई पूछता कि ज़िंदगी में मैं क्या मांगूँ तो मैं सेहत मांगता। बिल्कुल, सेहत तो इतनी सबसे important पहले है भाई। सेहत इतनी और ज़रूरी है हर वो बंदा ही इसकी कदर कर सकता है जिसके पास अब नहीं जिसके होती। पास नहीं है। तो मैंने कहा हम कितनी नाशुक्रियाँ करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये गोल अचीव करना है। मैंने कहा नहीं, अब जब से मैं यही दुआ करूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मेरी सेहत अच्छी रखेगा और सबके जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं सबको नहीं, सेहत हम लोग तंदुरुस्ती तो के नमाज साथ पढ़ रखें, के आमीन। सबसे पहले यही क्योंकि दुआ सेहत मांगते हैं। होगी तो आप हर चीज़ एंजॉय कर सकते बिल्कुल। हैं, पहनना ओढ़ना खाना पीना सब सेहत के साथ है। और एक और छोटा सा आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक मैसेज निदा मौका मिला है, क्योंकि हम जब ये फ्यूमिगेशन की बात हो रही है तो हम समटाइम्स एयर फ्रेशनर, स्प्रेज जी। और बहुत ही सस्ते इवन जो कॉइल परफ्यूम्स है, होते ये कॉइल हैं, भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये कैंडल्स, सब सस्ती बहुत वाली harmful है। यार कैंडल्स। कॉइल, मसला ये है कि ये चीजें यूज नहीं करें तो फिर मच्छर काटेगा तो फिर डेंगू अच्छा, हो जाएगा। आप सबसे लेकिन ज्यादा इसको जो मेन एहतियात डोर से है ना करें। वहाँ रख दे। एहतियात मैं से तो करें। मेन डोर के बाहर बाहर होना रख चाहिए देती ना, हूँ। जैसे हाँ, घर के बाहर मेन हो, डोर के गार्डन बाहर में रख हो, देती हूँ। अंदर हाँ। ना हो, अंदर हो और तो अगर हम फिर स्प्रे भी घर करते के हैं ना, लोग- जैसे एयर फ्रेशनर भी करते हैं, बहुत सारे लोग की आदत होती है, लोग बैठे होते हैं आके यूं करते कर हैं। देते जितना हैं। बुरा और हम लगता सब है। सांस ले रहे हैं उसको, ठीक है। जिस तरह से आप सेकंड हैंड स्मोकर्स होते हैं, पैसिव स्मोकर्स, आप कोई पी रहा है तो अगर मैं बैठी हूँ तो मेरा क्या कसूर कि मैं वो फिजा ले रही हूँ। तो हमारे पास तो ये रूल्स रेगुलेशंस तो है ही नहीं, लेकिन हमें खुद एहतियात करनी मतलब पड़ेगी। आप सोचो वो फैमिली की क्या हालत होगी। मेरी इतनी बुरी हालत होगी, मैं डिप्रेशन में चली गई उनको देख देख के, उनका रोना देख के, उनकी तकलीफ, छोटे छोटे बच्चों की जनाजे जा रहे हैं और अल्लाह। सो पेनफुल, बहुत पेनफुल।
पर आई एम श्योर उनके लिए अभी भी है कि एक वेंटिलेटर पर वो माशाल्लाह ठीक हो गया बेटा, हो गया, माशाल्लाह चलो माशाल्लाह, जो शुक्र है 13 साल का है अल्हम्दुलिल्लाह। तो योर हेल्थ इज़ योर वेल्थ। आप प्लीज़, हम भी आज यही चारों बैठ के ये कमिट करते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है और हाँ अपने भाई, इर्द बहुत गिर्द के ज़रूरी लोगों है, का। बहुत ज़रूरी और है। बहुत ज़रूरी है। हाँ, अच्छा खाएं, अपना घर का खाएं, हाँ, बस। जो हालांकि हो मैंने फ्रेश कल खाएं, ज़रूरी नहीं कि बहुत खाया है आप, बाहर और का। मेरे खुद से पकाने की एक वजह ये भी है कि मैं सोचती हूँ कि मुझे पता हो कि मैं क्या डाल रही हूँ। मैं बाहर क्या के खाने डाल रही बहुत हूँ। कम खाती हूँ। इनफैक्ट जब दावतों में जाना होता है ना, तब हमारी बहुत तबाही होती है। जब रात को 12-12 बजे खाना शादी का खुलता है, तो मैं घर से ही खा के जाती हूँ, ताकि आप वहाँ पे थोड़ा सा सैलेड ले लें, थोड़ी ये सी तो कुछ खाना चीज़ जल्दी ले दे लें। देते हैं। अच्छा, मैं तो फ्रिज में ना बहुत सारे खीरे, सलाद और ये सब चीज़ें रखती हूँ, ताकि वो जो द वाली बात है ना कि आप चॉकलेट पे हाथ जाए, आपका हाथ जाना चाहिए खीरों आपके पे, पास सलाद options हों। पे। आपके पास ये वाले अच्छे से गुड ऑप्शंस हो बिल्कुल। कि हाँ ठीक है, वो के भड़ास निकालनी है ना, खीरे पे निकाल दी, खीरा खा लिया बहुत सारा। इन सब चीज़ों से ज़्यादा होती है दिमाग। जब आपका दिमाग ने आपने सोच लिया ना कि Accept आप कर लिया। क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। या आप अपने साथ क्या कर रहे क्या हैं, तो कर रहे हैं। आप नहीं भी होगा ना खीरा, आप मंगवाएंगे। मंगवाएंगे। ये होना चाहिए वो और वाली। अगर खाने की अच्छा, बहुत अब- क्रेविंग है तो हाँ। थोड़ा सा खा लें, हाँ। थोड़ा खा लें, पोर्शन होना चाहिए ना। अच्छा, क्या है डीक्लटर? और वो मेरा होगा डी क्लटर। हाँ, यार ये मेरे साथ बहुत एक बात ऐसी हुई। जब मैं आई वहाँ से कनाडा से, तो अपना सारा सामान ले आई शिप हाँ। में। जब यहाँ आई तो मुझे मूव कहीं और होना था, इस्लामाबाद में होना था। वहाँ पे घर मेरा इतना था कि वो सारी चीज़ें फिट आ जाती, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसे चेंजेस आए कि हमें Circumstances यहाँ हो रहने गया। पड़े कराची में। तो कराची में वो सारी चीज़ें फिट आना घर में, इट वॉज अ नाइट मेयर फॉर मी, कि वो एक डाउन साइज करना पड़ा सब चीज़ों को। और वो चीज़ें जो आपकी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है ना, आप कहीं ट्रैवल करते हैं, तो वो मेरे लिए है, वो वहाँ की याद है। और वो मुझे मेरी अम्मी ने दिया, वो मेरे उसने दिया है। उसके बाद मैंने ये सोचा कि चीज़ों से अपना दिल लगाना बिल्कुल बेकार होता है। जैसे हमें मज़हब ने भी यही तलकीन की है कि अपनी सुपरफिशियल चीज़ों में दिल ना लगाएं, इतना इमोशनली अटैच ना हो जाए उनके साथ कि उसको आप निकालते हुए तकलीफ हो। तो मैंने सोचा कि मैं डी क्लटर करूँगी घर को, जिसमें मैं पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई पूरा साल। तो मैंने नेक्स्ट ईयर की रेजोल्यूशन में भी यही रखा है कि अब घर को साफ रखना है, चीज़ों से दिल हटा के और आंखें बंद करके ना डब्बे में डाल के बस फेंक देना। हटा दो। पता है आपको, ये मैंने डीक्लटर किया अपने घर में चीज़ों को इस साल, पिछले साल। और जैसे होता है ना, आप सोच रहे होते हैं अच्छा जी करूँगी करूँगी करूँगी, एकदम आपको दौरा चढ़ता है। और मुझे 2 दिन लगे, बस 2 दिन में मैंने सारा उठाया, बस बहुत हो गया। फिर उसको मुड़ के नहीं देखना है, मुड़ के देखेंगे फिर उसमें से चीज़ें निकालेंगे। अच्छा, हाँ, मैं शायद use तो हो दे जाए। देती हूँ। मैंने भी यही किया, मैं तो दे देती हूँ, दिया। रखती और नहीं जिसको हूँ मैं। दिया हाँ। वो लोग बहुत खुश हुए। हाँ। तो मुझे कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं हुआ कि मेरे बच्चों के पुराने खिलौने नहीं, कहाँ से खिलौने नहीं लिए होते। थे, या मैं मिसाल दे रही attachment वाली बात हूँ। है। या कोई कपड़े, कभी होता है ना देखते हुए दिल होता है कि हाय अल्लाह ये आ जाएगा, पतले हो जाएंगे उतने, आ और जाएंगे, नए हैं, टैग मेरा लगे हमारा हुए एक हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि मीडिया से जो बिलोंग करते हैं ना, हमारे वैसे ही कचरे बहुत होते हैं, कपड़े भी तो जूते बहुत भी होते तो हमारी हैं। मैचिंग की ये चीजें भी, Jewelry तो इतनी होती वो है। बड़ी चीजें हमारी खराब है। और जो बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ ना, आगे भी नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, मैं इसीलिए रखती नहीं हूँ, मैं तो सब दे देती हूँ। अच्छा करते हैं। मैं नहीं घर में रखती हूँ। तो दिमाग ना, हाँ। आपका घर में क्लटर होता है, आपका दिमाग भरा clutter है। होता है बिल्कुल। कि यार ये क्या है, मैं ये क्या है, समझती ये हूँ कि क्या है। आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा अजाब है कि आप चीजों को संभाल के पैक Oh, करके yes. यूं डाल दें, वहाँ रख ऐसे दें, डाल दें, फिर उनको निकालें, फिर निकालें। नहीं, ये वो लाइफ के बैगेजेस हैं जो सारी जिंदगी लेके चल रहे होते हैं। लेके आपका चलो। हर मंथली या ईयरली आपका कुछ ना कुछ बच अच्छा, जाता है। आपका इसी क्या है, तरह से- सीनियर आर्टिस्ट क्या है? हाँ, हमारी बस इतने हमारे जो आर्टिस्ट इस साल जो बेचारों की डेथ हो गई, इतने अच्छे, लेकिन हम लोगों ने कभी उनको याद भी नहीं किया। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है। हाँ, बहुत अच्छे हैं लोग, जैसे अल्लाह हुसैन साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें हमने तो जन्नतुल किया अपने फिरदौस शो में। में, हमको याद। लेकिन हम मैं तो बात करते करती हूँ कि रहते हम लोगों को रखना चाहिए उन्हें याद, हमें उनके लिए कुछ ना कुछ कहना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, मैं आम लोग नहीं भूलते। जो पुराने एक्टर्स भी होते हैं, आम लोग जब कभी उनके ड्रामे देख रहे होते हैं, कोई होता है ना, कहते हैं यार ये मरहूम बड़े प्यारे बहुत प्यारे इंसान थे, थे, बड़े प्यारे एक्टर अच्छे थे। एक्टर थे, हाँ, इंसान तो बहुत जब अच्छे थे। मतलब खास तौर पे जो शो बिजनेस थे ना, वो बहुत लकी हैं लोग। हाँ। वो इसलिए लकी हैं क्योंकि उनको उनका कोई भी ड्रामा रिपीट होता है या चलता है, तो लोग फिर उनको याद करते हैं। बेसिकली मरते नहीं है, आर्ट कभी नहीं मरता। आर्ट कभी मरता नहीं है, लेकिन हम उन्हें याद रखते भी नहीं है। हमने कभी उनको किसी शो में या हमने कभी किसी उनके लिए स्पेशली कुछ नहीं किया। तो उस चीज़ का बड़ा रिग्रेट है कि कल को हम भी चले जाएंगे तो पता नहीं हमें भी कोई याद करेगा कि नहीं करेगा। कुछ ऐसा धमाकेदार कर जाएं
बस फिर मैं एक शोल्डर उतार के खड़ी हो जाती हूँ। ये क्या फिर धमाका है। मुझे याद कोई ये कर क्या लेगा। धमाका है। Otherwise तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, रिश्तों की कदर। जी फ़हीमा, इस साल हाँ, इस साल मतलब वही पिछले साल से मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हम बहुत ज़्यादा जो मर जाते हैं, चले जाते हैं, उनके बारे में बहुत डिस्कस करते हैं, वो बहुत याद आ रहे हैं और काश वो साथ होते। तो मैंने ये रियलाइजेशन की कि जो आपके साथ हैं, आप उनको कदर ज़्यादा नहीं टाइम करते। दें, उनकी कदर नहीं करते। हम कहते हैं उनको इट्स ओके, हाँ। ये खाना खा लेंगे, इनको हम टाइम दे देंगे। और जो चला गया उसकी याद में खोए हुए हैं, सारा सारा दिन रो रहे हैं। आपके पास जो हैं उनकी कदर करें। हकीकत आपके है। जो दोस्त हैं, आपके बहन भाई हैं, उनको बोलें कि आई लव यू, मतलब उनको एक्सप्रेस करके बताएं। वो भी तो कि आगे हम से कोई आपसे रिस्पॉन्स मोहब्बत देना। करते हैं। I love you तो आगे का। से कोई रिस्पॉन्स। नहीं, कोई वो तो बात कहते नहीं। तुसी लेकिन जाओ मरो। हमारे दीन में ये है कि आप अपना इनपुट देते जाएं, अपना काम करते जाएं। कितना अगर करेंगे, एक response टाइम आता है कि इंसान फट जाता है। करते जाएं, नहीं, करते जाएं। ये मैं वो कहती हूँ है, इससे देते बेहतर जाएं। है कि आप किसी चलते मजदूर से उनके साथ अच्छे तरीके से बोल लें, जो आपसे नीचे उनके साथ आप अपना बिहेवियर बट ज़्यादा निदा जी, अच्छे पता है कि तरीके से हमारा करें। जो है ना, जो हम मुस्लिम हैं, तो हमसे ये कब्र में यही सब होगा कि आपने क्या किया, हमने बहुत किसने किया। क्या किया, हमने वो बहुत ये किया। नहीं मैं तो पूछा अल्लाह मियां से जाएगा। कहूंगी, अल्लाह तो मियां दीन मैंने में भी बहुत मैं किया। अब मैं ये करती हूँ, पता है क्या पहले होता मैं है, कहती एक थी कोई भी काम हम करते हैं ना, सॉरी हाँ। आपको इंटरप्ट करी, कोई भी काम हम करते हैं तो हम उसके रिजल्ट पे नजर होती बहुत है। जो result जो पे। जर्नी होती है ना, लेकिन- जर्नी आपको ज्यादा सिखाती लेकिन है। एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगी, लेकिन दूर नहीं बनना चाहिए कि दूसरा आपको बिल्कुल हाँ, दबाए जाए, दबाता दबाए जाए, जाए। आप डोर मैट बने रहे, क्योंकि आपके बच्चे भी फिर वही सीखते हैं। अपने लिए लड़ना हाँ, सीखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा आपका फायदा उठा रहा है तो बस आप मतलब ये मैंने भी अवेयरनेस रियलाइज तो ये वाली होनी चाहिए, ये वाली होनी कि चाहिए। लेकिन आपको उसके साथ साथ आपको ये समझ आ जाए कि कौन आपसे मुखलिस है। आप ये एक इमोशन होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट भी वो करते हैं, एक ये पुरानी give and बात take होती थी है, कि बस give and take है। आप दिए जाएं, आप दिए जाएं, आप हाँ। दिए जाएं और दूसरा आपको तकलीफ दिए जाए। तो निदा, आप दोस्तों में, लोगों में भी डीक्लटर करें ना, उनको भी। एग्जैक्टली सिर्फ अपने मैंने सामान क्या को ही- कहा, मैंने ये कहा कि आजकल ये चीज हिट हुई हुई है कि आप टॉक्सिक लोगों को से हटा दें, को हटा कट कर दें अपनी जिंदगी से, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आपको किसी अपने के ही दिल पे लगती हैं और वो आपको बीमार कर देता है। वो आप ऐसा सोचते रहते हैं, वैसा सोचते बीमार। रहते हैं, सोचते रहते हैं, यार उसने ऐसा क्यों कह दिया, यार उसने ऐसा कहा, और आपको उसकी बात दिल पे लगती है जाके। बिल्कुल लगती है, क्यों और नहीं अपनों की लगता। ज़्यादा फिर लगती आप ये सोचते हो ना कि यार मैंने इसके लिए इतना किया, ये आदमी हमें ही नीचे दिखा रहा है, हमें ही ये सब कुछ कर रहे हैं। और जबकि आप मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए आप सोचते नहीं हो कि मैं इसके लिए करूंगी तो ये आगे से मुझे रिटर्न देगा, वो नहीं होता है। बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए आप करते रहते हो, हाँ। लेकिन जब एक टाइम आता है ना कि जब उनके दिल में कुछ नहीं होता, फिर दिल करता है दफा करो, हाँ। बहुत हो गया। हाँ। इससे बेहतर है कि आप अपने घर में रहो, नमाज पढ़ो, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा खुश time हो। गुजारो, बिल्कुल। आपके जो आपकी नई फैमिली है, उनको जो time नए देना, लोग हैं, जो उनको आप टाइम एक्शन दो। एक्शन रिएक्शन बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी और होता वही है। वाले जो आपके प्यारे वन दोस्त हैं, उनको साइड time कभी देना। रिश्ते कामयाब नहीं होते, कभी नहीं होते। ये हमेशा अल्लाह मियाँ को हमने जवाब देना है, ठीक है, अल्लाह मियाँ को भी पता है कि यार हमने कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचा है, कभी हमने उनको बदतमीजी नहीं की है। अगर अगले बंदे के दिल में कुछ नहीं है तो आप उसके लिए क्यों मरे जा रहे हैं? मत मरे, आप अपने लिए जिए यार, दफा करें। पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ पे मैं हमेशा बहुत बिलीव करती हूँ क्योंकि दुनिया को तो हम बदल नहीं सकते हैं। हम अपने जाविये को बदल सकते हैं, हम अपने विजन को बदल सकते हैं, हम उन दूसरों की जो जैसी हम सोच रहे हैं ना कि डीक्लटर करें, आप सारी की समराइज उसको अगर किया जाए कि हम लोगों, हमें नहीं पता कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, हमें अपने आप पे काम करना चाहिए कि हम उनकी बातों को यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दें। तो मैं तो वही करती हूँ ना। अगर आपको बहुत बॉदर कर रही है तो इसलिए मैंने इस दफ़ा मैंने सोचा है कि वाकई में मैं अपने पर्सनल ग्रोथ पे और ज़्यादा काम करूँगी, क्योंकि हेल्थ फिटनेस पे तो माशाल्लाह से 20 साल हो चुके हैं। मैं अब काफ़ी वो चीज़ें रच बस गई हैं कि रोज़ाना वर्कआउट करना। अब मैं बहुत जो ऑयल में डूबी हुई जो चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे वो अट्रैक्ट ही नहीं करती। मेरा हाथ ही नहीं जाएगा उस बॉल से वो चीज़ निकालने के लिए, मेरा हाथ जाएगा कोई साफ़ सुथरी चीज़ खाने को। तो अब वो आदतें बदल चुकी हैं, लेकिन अभी भी पर्सनल ग्रोथ पे मुझे बहुत सारा काम करना है। मुझे प्रेजेंट को एंजॉय करना, माइंडफुल रहना
जिसके लिए मैंने अभी इस दफ़ा सोचा है, इस साल मैं पावर ऑफ नाउ एक बुक है बहुत अच्छी, उसको ज़रूर पढ़ूंगी। उसमें मैंने मतलब कि जो अच्छी बुक्स होती हैं वो आपको बहुत हेल्प करती हैं, मेंटोर्स होती हैं हमारे, तो काम करना है पर्सनल ग्रोथ में। और पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ मेरे अंदर एक छोटी सी कमी ये भी रह गई है कि मैं पर्सनल, प्रोफेशनल और फैमिली में प्रॉपर बैलेंस एक बड़ा मुश्किल होता है समटाइम्स, क्योंकि लाइफ में सारे चैलेंजेस आते हैं आपको। फिर मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होती है मेरी फैमिली। हाँ, तो उसमें मुझे समटाइम्स मैं मैनेज नहीं कर पाती अपने प्रोफेशनल काम को, तो वो भी मुझे स्किल सीखना है, तो हाँ, अपने ऊपर कैसे बहुत काम करो? करना है। हाँ जी, उम्रा यस, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इस साल माशाल्लाह मैंने इस साल किया और मेरे बेटे ने मुझे करवाया, छोटे वाले ने। जबरदस्त। अल्लाह, बस मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। और सडनली ये सब कुछ हुआ, उसने कहा कि बस मैं जा रहा हूँ, आप चले मेरे साथ। हाँ, तो ये बड़ी ब्लेसिंग है। पहला उम्रा था आपका? पहला उम्रा था, वरना तो हम लोग भी आम करते हैं, कर सकते थे, लेकिन नहीं मौका मिला। लेकिन वही बात होगी ना कि एक अल्लाह की तरफ से बुलावा था, चले गए। और फिर आपकी औलाद जब आपके साथ खड़ी होती है ना, तो भाई जैसे हम हज पे गए थे ना अभी, तो हम जिस वैन में बैठे हुए थे वहाँ पे एक जोड़ा बैठा हुआ था, एजेड कपल था और उनका बेटा था। कहने लगे इसने आना नहीं था, मियाँ बीवी दोनों आए। आते ही मियाँ बीवी वो थोड़ा पहले आ गए थे आज से, तो क्या हुआ, माँ की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वो आईसीयू में एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। अच्छा, बाप भी बुजुर्ग था, तो बाप ने बेटे को फ़ोन किया, कहने लगे कुछ भी करके आओ, मैं तो नहीं भाग दौड़ कर सकता, तुम्हारी अम्मा की ये हालत हो गई है आईसीयू में। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि उनके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। उसने भाई अल्लाह, मतलब आखिरी फ्लाइट जाने वाली थी जो हज की, उसने किस तरह भाग दौड़ करके, कैसे अल्लाह ने उसका वो किया, सारी चीज़ें सब हुई आखिरी वक्त पर, और वो आखिरी फ्लाइट पकड़कर आ गया। वो पहुंचा है, उसकी अम्मा आईसीयू से बाहर आई, सारे खतरे टल गए माशाल्लाह। दोबारा इतनी सेहतयाब हो गई कि डॉक्टर ने कहा आप व्हीलचेयर पे हज कर सकती हैं। उनके बेटे ने व्हीलचेयर पकड़ के अपनी माँ को हज कराया और खुद भी किया, तो वही तो उसके मैं कह रही हूँ नसीब ना, में बिल्कुल था। और मैं ये कहानी सुन के मैं अजीब सी हो गई, मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने क्या क्या चीजें इस साल लर्न की हैं। तो ये बड़ी के ब्लेसिंग चीज़ें बुलावे। होती हैं कि आपकी औलाद जब आपके साथ खड़ी होती है। हाँ, मैं भी जब उम्रा करने गई तो मैं दुआ करके आई हूँ कि अल्लाह ताला अब जो मैं आऊँगी बच्चों के साथ आऊँगी। तो मैंने ये दुआ की, बच्चे दीन से ज़ाहिर है थोड़े से दूर ही रहते हैं, तो अब बच्चों ने खुद ही कहना शुरू कर दिया जो मैं दुआ कर, कहते हैं मम्मा उम्रे पे जाना है। अनम भी बोले, असद भी बोले, मैं बोलूँ कि वाह अल्लाह ताला दुआ करके सुभान आई हो अल्लाह कि तुम, मैं हाँ। दुआ करके आई हूँ। बच्चे खुद बोल रहे, कहते मम्मा अब हमने उम्रा करने जाना है। मैंने कहा इंशाल्लाह, अब मैं भी सबके सामने कह रही हूँ बच्चों के साथ जाऊँगी नहीं, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चे हाँ, इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि माँ बाप का बहुत करना। और मैं समझती हूँ अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है ना, तो वो मैंने अपने बच्चों की शक्ल में किया है। हाँ, माशाल्लाह। कि मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चे ये हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट बहुत होती है कि आपके ज़्यादा। हम बच्चे उन्हें और तो कुछ नहीं दे फरमाबरदार हों। सकते ना, लेकिन वो जो हमें देते हैं ना, वो मैं कहती हूँ दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। कहता है किसी को ख़त्म करना हो ना तो उसकी औलाद को ख़राब करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाबरदारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, बिग अचीवमेंट और है मैं कहती हूँ सब माँओं को, सब माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ज़्यादा फोकस करें। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। आप भी हमें एसएमएस कर सकते हैं कि पिछला साल क्या अच्छा क्या बुरा, जो भी काटा उससे क्या सीखा कि अगले साल ये नहीं करना और ये ज़रूर करना है। कि हमारे ज़बानी भी सुनिए और अपनी ज़बानी भी सुनाइए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ भाई, तो भाई हम अपने चलते हैं नेक्स्ट बात पर। अच्छा प्रोजेक्ट। हाँ फ़हीमा, इस साल निदा मैंने एक प्रोजेक्ट किया हम टीवी का, तुम मेरे क्या हो। वो 6 महीने चला नॉन स्टॉप। हमने रमज़ान में शुरू किया और वो मैंने देखा एवरी डे था। हम कर रहे थे बिकॉज हम शूट करते थे और वो ऑन एयर था। तो वो इतना उसमें मुझे मज़ा आया, जैसे कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में दोस्तियाँ नहीं करनी चाहिए और फैमिली बॉन्ड नहीं होता। मुझे लगा कि इंडस्ट्री में बहुत आपका अच्छा बॉन्ड हो जाता है। आपको, मुझे लगता है आप फैमिली को इतना टाइम नहीं देते जितना आप लोगों को, इन लोगों को सुबह से रात आप सिर्फ घर में सोने जा रहे हैं। आपकी एक सो इट वाज अ गुड जर्नी। मतलब मेरा वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट रहा और मेरा मूड चेंजर भी रहा बिकॉज मैं बहुत डिफरेंट मूड में थी उन दिनों में।
अम्मी की डेथ, हस्बैंड की डेथ, तो मैं बिल्कुल यूँ सैड होती थी। तो वहाँ पे अच्छा, जो तुम्हारा वो सीरियल वैसे भी डिफरेंट था ना, उसमें बच्चियों की शादियां बहुत हुई थी। शादियाँ हुई हैं मैंने उसमें, देखा बहुत था वो। हैपनिंग था और हमारी फैमिली, तो वो मेरा बहुत एक बहुत मज़े का एक्सपीरियंस लेकिन था, तुम्हारा बहुत ये अच्छा। वाला भी अच्छा जा रहा है, ये ARY पे जो अभी गैर? यासिर ने डायरेक्ट किया, हाँ, सो गुड। वो भी साथ साथ ही उन्हीं दिनों में शूट चल रहा था थोड़ा बहुत। तो ये साल बड़ी बिजी रही। मैं बहुत बिजी रही, तो और बिजी लाइफ कभी कभार जो बिजी रहना है वो एक नेमत की तरह बिल्कुल, होता है बिल्कुल, जब आप काम कर रहे होते हैं। मैं स्पेशली लाइक जाहिर है तुम जिस ट्रॉमा से पिछले साल गुजरी थी, तो ये बिजी रहने की वजह से ये साल तुम्हारा अच्छा इवन निदा सरवाइव मुझे हुआ। कुछ दिन गुजरे थे तो जियो ने मुझे कहा कि फ़हीमा आपकी डेट चाहिए, और मुझे लगता है 20 दिन गुजरे होंगे। मैं कह नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो इस मूड में ही नहीं हूँ। सो ने उनका नहीं, बहुत ज़रूरी, बहुत मेजर सीन है और करना पड़ेगा जाके ना। अब मैं गई करने के लिए। जब मैं डिफरेंट कैरेक्टर में आई तो मैं अपने आप को भूल गई कि मैं फ़हीमा नहीं, मतलब कोई और हूँ। जब मैं कोई और बन गई तो मैं भूल गई, और जब मैं भूल गई तो मैंने कहा वाह हमारा काम कितना अच्छा है, हम इसको बुरा बोलते हैं। देखो अब जैसे लाइक बच्चे पढ़ने गए हुए हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, तो एक आप बिजी रहने के लिए मैं कहती हूँ खवातीन को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, चाहे जरूरी वो नहीं है आप showbiz हो, एक्टिंग और ना भी ऐसी करें, आप विडो कुछ मिलती और हैं भी जो कर सकते लेडीज हैं। मिलती हैं जो कहती हैं कि वो इतनी पेन में होती हैं, तकलीफ में होती हैं, यार, वो रो social रही work होती हैं। कर सकती तो मैं हैं, उनको बहुत बोलती हूँ सारी प्लीज़ सबसे पहले आप मुझे देखें, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, इसलिए मुझे याद ही नहीं है क्या हुआ था। इट्स अ ब्लेसिंग, बिजी लाइफ पता है इज द होता बेस्ट क्या है? लाइफ। होता ये है कि जैसे हमारे यहाँ की खवातीन स्पेशली, उनका महवर होता है उनका घर, उनके बच्चे, वो सारी जिंदगी मियाँ बच्चे घर पूरा देख रेख करती रहती हैं। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनके अपने अलग अलग घोंसले होते हैं। तो वो औरत जो सारी जिंदगी इतनी बिजी होती है, उसको सर को जाने का टाइम भी नहीं मिलता, वो फारिग हो जाती है। जब वो फारिग हो जाती है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है कि लाइक मैं किसी काम की नहीं हूँ अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। कहते हैं ना, खाली दिमाग So, उस शैतान का घर वक्त होता है। उसको टाइम मिलता है अपने लिए, फिर वो अपने लिए। अपने ऊपर सोचे। सोचे और बहुत से काम हैं, वेस्ट हाँ। कल्चर में तो होता है, सारी सोचती हैं अपने लिए, निदा, पार्टियों मेरी में जो करती सिस्टर हैं। की ब्रदर इन लॉ की जो डेथ हुई मेरे बहनोई की, तो वो मेरी जो बहन है वो डॉक्टर हैं, लेकिन वो मतलब काम वाम से अब रिटायर हैं। तो अब जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई, वो काफ़ी 4-5 साल बीमार थे, बेड रिडन थे वो। तो जब उनकी डेथ हुई तो मेरी बहन को लगा कि अब तो मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त उनके साथ बिजी होती थी। तो मेरी बहन अब नई नई लैंग्वेजेस सीख रही है ऑनलाइन। ओ देखे कितनी अच्छी बात मुझे है। बड़ा शौक है। वाओ, जबरदस्त। तो वही वाली अपने बात आप है, को busy बिजी करने की जिसमें busy आप रखें। इंजॉय करें। हाँ। जैसे इनकी बहन को आपको खुशी मिले लैंग्वेजेस, उस काम से। जैसे मुझे मेरे काम से मुझे खुशी मिलती है। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है बहुत टफ है एक्टिंग करना, बट मुझे खुशी मिलती है इस काम से, क्योंकि आप तैयार होते हैं, आप डिफरेंट कैरेक्टर में आते हैं, आप कुछ और बन जाते हैं। नहीं ये तो तुम अपनी बात करी, मैं तो आम औरतों की बात करी। आपको जिस काम में खुशी मिलती है, कोई कुकिंग करके इतनी खुश होती थी अपने घर को खिलाकर, वो कुकिंग का बिजनेस शुरू कर सकती है। वो मतलब बहुत सी चीजें। अब तो मैं कहती हूँ ऑनलाइन जिंदगी इतनी आसान है सबके लिए। अब तो कोई अगर ये कहता है ना कि जी हमारे हालात बड़े खराब हैं, मदद कर दे, क्यों मदद करें? आप खुद करें यार, आप खुद करें। हाँ बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं वो करने के एक लिए, अपने आप ख्वाहिश को होनी बिजी चाहिए ना, कुछ करेंगे बनने की, कुछ तो करने अच्छा की होगा। ख्वाहिश होनी चाहिए। अच्छा जी, सोशल मीडिया। निदा, सोशल मीडिया हमारे लिए एक ब्लेसिंग तो नहीं, लेकिन एक नॉलेज लेने का बहुत अच्छा जरिया भी है, और उसको अगर हम मिसयूज़ करते हैं तो अपन अपनी ज़िंदगियों को बहुत ख़राब कर रहे हैं। ओवरली जो किसी चीज़ को यूज़ करना ना, मैंने देखा है कि सोने से पहले भी, हम सबको ही बीमारी है, सोने से पहले चेक करना, वो जो एलईडी लाइट हमारी आंखों में जा रही होती है, वो हमारे जो मेलाटोनिन जो हमारा हार्मोन है उसको भगाती है, तो हमारी नींद खराब होती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी नींद, आपकी लाइट खुल गई, लाइट बंद। हाँ, हमारे स्लीप एपनिया हो जाता है, आपको नींद ही नहीं आती उसकी वजह से। तो हम ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी रेडिएशंस इतनी स्ट्रॉन्ग बराबर में रख के हम सोते हैं। अब तो मैंने सुना है कि जब आप चार्ज करते हैं ना फ़ोन को, यार ये क्यों लाइट इसकी खुल हाँ, फ्लैश लाइट तो अगर आप फ़ोन को चार्ज करते हैं ना, तो भी आप दूर अपने से रख के उसको चार्ज करें। सोशल मीडिया पे इतना ना बैठें कि आपकी अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग कि घंटों ड्रामे देखेंगे तो घंटों देखेंगे, सोशल मीडिया पे होंगे तो घंटों होंगे, जिसमें अपने बच्चों को भी फिक्र नहीं होगी कि उनकी क्या सिलसिला चल रहा है, बस जान छुड़ाने के लिए अच्छा ड्रामा चल रहा है, नहीं सीन है अच्छा, तुम्हें क्या अच्छा वो चाहिए, अच्छा ले लो खा लो। तो ये चीज़ जो है ना, फिर हम बच्चों पे ब्लेम नहीं कर सकते कि हमने उनकी तरबियत सही नहीं की। हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए, उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने मेरा एक अच्छी चीज भी है कि बहुत सारी नॉलेज आपको गेन होती है। अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करें, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए उस पर बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स की समरीज। अब तो
इतनी मज़े की एक चीज़ है, मुझे तो बड़ा, मैं एंजॉय करती हूँ। बुक्स की समरीज अवेलेबल हैं, आप वो पढ़ें, आप अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुने। आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। गुड चेंज इन हस्बैंड। हाँ ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बेस्ट साल होना चाहिए। है ना, best बेस्ट साल है best। कि वो जब वो फैमिली पॉलिटिक्स में, जब मेरा हस्बैंड का ये मसले होते थे ना फैमिली में, होता है कोई उसने ये कह दिया उसने, तो वो फ़ौरन अपने दिमाग पे ले लेता था, क्योंकि उसको होता था कि नहीं ये गलत हो रहा है ये, तो वो बीमार रहता था। लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के एंड में जब हम अपने घर में आए तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब वो शुक्र है अपने काम पे फोकस कर रहा है, और उसकी अब एनर्जी भी बेहतर हो गई है। उसको ये होता है कि मुझे अब ये भी करना है, ये भी करना है, कुछ नया करना है, वो कर रहा है। उसकी वो बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो वो मैं कहती हूँ, मैं तो इन निदा, लोगों देखो को वो जो दुआएं देती घर हूँ। की आप बात कर रहे थे ना, हाँ। कि वो कभी-कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है। हाँ। कि अल्लाह ताला आपके लिए एक चैलेंज से अपॉर्चुनिटी ले आता तो है। वही तो मैं कहती हूँ ना, भले चाहे उनको नुकसान हुआ लेकिन हमें फ़ायदा हुआ है। हाँ कि मेरे मियाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसको ऐसे रखे, वो माशाल्लाह बेहतर हो गया, बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया, बच्चों अपने काम में फोकस हो गए, अपनी चीज़ों में फोकस हो गए, और मैं तो वैसे ही फोकस थी, मुझे तो कोई टेंशन मैं नहीं। एक दावत में गई ना, तो वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी। वो कहती है आप एक्टिंग करती हो, मैंने आपको देखा है। तो वो कहती है कैसा लगता है आपको, मज़ा आता है? मैं कहा हाँ मज़ा आता है बहुत, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो कहती है आपको एक बात बताऊँ, कहती है मुश्किल में ही आसानी है, इसी में ही आसानी है। तो ये हम ऐसे ही। समझते हैं ना कि ये बहुत मुश्किल है, मैं थक रही हूँ, लेकिन इसी में ही आसानी है। क्योंकि बिजी होते हैं। देखो आपको अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी है ना, आप थकी नहीं, कुछ ना कुछ करते रहे अपने लिए, दूसरों के लिए, और कुछ नहीं। तो मैं तो समझती हूँ कि आप कुरान ही पढ़ लें, तो वो भी आपके लिए एक बड़ी बहुत एनर्जी इस है। साल मैंने भी ये चीज़ शुरू की है कि मैं मुझे कुरान गिफ्ट मिला हुआ था तफसीर के साथ, लेकिन पढ़ती नहीं थी, तौफीक नहीं होती थी मुझे। फिर खैर मैंने फाइनली अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि उसमें से एक सूरा, मैंने कहा ये वाली सूरा है, चलो ये मैं बहुत पढ़ी हूँ, इसका तर्जुमा ही पढ़ लें। तो मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैंने दूसरी सूरा निकाली, आप मैंने कहा आज मैं यकीन इसका करें, तर्जुमा आपको पढ़ूंगी। इतना तो वो सुकून मिलता है ना। इतना रूह, मुझे लगता है रूह मांगती यही है, उसको ग़िज़ा ये चाहिए। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जब मेरा दिल चाहता है कि ये सूरा मैं बहुत पढ़ी, मतलब अब मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। मैं कहती हूँ आप अल्लाह ताला दोस्ती क्या इतनी ना फरमा रहे करें, हैं, आपको आप गाइड बेहतर क्या है करना अपना चाह रहे हैं। कुरान पढ़ लें। तो जो भी आपके मुंह पे आती है ना, कोई चीज़ आप डिसाइड ज़्यादा कर रहे होते हो, तो उसका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत कुछ ज़रूरी पढ़ते होता हैं, लेकिन पता होता नहीं है कि पढ़ क्या रहे हैं। फेयरलेस। हाँ भाई, हाँ अब किसी से डर नहीं लगता तुम्हें? निदा, मैं इतनी डरपोक लड़की के कमरे में अकेले सो नहीं सकती थी मैं। अब तो मैं आराम से लाइट बंद कर दो, सो जा, किसी ने डरती। मैं घर में भी मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई एनर्जी है, कुछ आपको फील होता है ना, आप शूट पे भी जाते हैं और कुछ क्योंकि कैरी जब भी कर आप लेते खुद हैं कभी-कभी। मजबूत होते हैं ना, हाँ तो आपकी सब चीज़ें ठीक होती हैं। हम अशरफुल मखलूकात हैं। हाँ। हम नहीं डरते किसी से। बिल्कुल, अल्लाह ताला ऐसा ने ही- बस बहुत ऐसा ही स्पेशल होना बनाया। तो चाहिए। ये फियरलेस, अब मैं बहुत फियरलेस हो गई हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं डरपोक होंगी तो मेरे बच्चे डरपोक हो जाएंगे। बिल्कुल। वो बच्चे डरेंगे, उनको डरना नहीं है। मुझे ये नहीं सिखाना। उनकी माँ मजबूत होगी, उनकी माँ स्ट्रांग होगी, किसी से नहीं डरती वो। हाँ, अल्लाह का डर होना चाहिए। बिल्कुल, बस, वो तो अल्लाह का डर। क्वालिटी टाइम विद फैमिली। हाँ, इस दफ़ा मैंने जो आपने कहा ना कि क्या खोया क्या पाया, इस दफ़ा मैंने पाया बहुत कुछ इन टर्म्स ऑफ कि मैं अपनी फैमिली में उन लोगों में से हूँ जो चीज़ों को अरेंज करते हैं ना। कुछ होते हैं ना, इनिशिएटिव लेते हैं कि चलो इस महीने हम यहाँ चलेंगे, तो हमें इस महीने ये गैदरिंग करनी है, तो इस महीने ये, तो बाकी जो है वो हर कोई बिज़ी होता है अपनी फैमिली लाइफ में। लेकिन मेरा ये गोल रहा इस साल कि मैं अपनी बहनों के साथ एटलीस्ट महीने में एक हम गेट टुगेदर ज़रूर करें, जो कराची में है। तो वो माशाल्लाह से कामयाब गए हम। तो हर महीने हम लोग मिलते हैं और एक जगह बैठते हैं, बहुत सारी बातें गप्पे, मतलब सिर्फ बहनें। तो वो मैंने अचीव किया फैमिली के कितना साथ। मजा आता है बहनें दोस्त इस तरह गप्पे लगाने के बाद, जब आप एक आपके लिए ट्रीट होती है डोपामीन आपका जो है ना, जी, वो हैप्पी हार्मोन, happy जब आप अपने hormone पुराने दोस्तों से, मिलते जब आप हैं। अपने बहन भाइयों से इस तरह मिलते हैं और अच्छे माहौल में गपशप होती है, तो जब आप वहाँ से बाहर निकलते हैं ना, तो आप बहुत फ्रेश फील। और हमने ऐसा करते हैं, लोगों से हम दूर हो गए। हालांकि लोगों में ही आपकी खुशी और सुकून है। अच्छे लोग स्पेशली, वही वाली बात है कि जो आप चूज़ कर लेना, कि कट कर दें कि ये माइनस माइनस माइनस, और जिनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारना है, इनके साथ अच्छा टाइम गुजरे। बिल्कुल। कम हो, दोस्त भी कम हो, मेरे कम दोस्त हैं लेकिन बहुत मुखलिस और अच्छे दोस्त हैं। तो उनके साथ में टाइम क्योंकि गुजारती दोस्ती हूँ, आपकी बड़ा अच्छा वही लगता होती है। वही बहुत होती अच्छा है। लगता है। बिल्कुल। सेविंग्स
हाँ भाई, इस साल हमने भी सोचा कि हम सेविंग करें। अच्छा, और मैं समझी कर चुकी। नहीं, कहाँ कर चुके ईमान से। इस साल करें। इस साल से इंशाल्लाह सेविंग करेंगे। अपने मेरे 2 बेटे अभी कवारे हैं, उनकी शादी करनी है। उनके लिए अच्छी लड़की मेरे, हालांकि मेरी इस मम्मी साल बहुत सारी हैं चीजें सोच बहुत करने सारी को। चीजें, और मेरी बेटी कहती है कि अम्मा आप अच्छी सास नहीं बन सकती। अल्लाह। मैंने कहा क्यों? कहती आपको ना एक कीड़ा है ना कि ये भी साफ होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, हटो हटो मैं खुद कर लूंगी। वो कहती आपको अगर सीखना है तो मेरी सास से आके सीखे, वो कितने सब्र से बैठती है। कहती आप अच्छी सास नहीं बन सकती। मैंने कहा मैं तुम्हें बन के दिखाऊंगी। ये तो चैलेंज है। निदा ने इतनी अच्छी एक जुमला कहा, सबर जो पेशेंस है ना, जिंदगी का एक निचोड़ है। अगर आपको ठहराव आ जाए ना आपके अंदर, पेशेंस आ जाए, फौरन से ओवर रिएक्ट ना करें, एकदम से कोई किसी भी चीज पर, कोई हमसे भी होती है, कोई बात कर रहा है एकदम से परप्लेक्स हो जाते हैं ना, तो वो जो ठहराव है। अच्छा, बड़ा अच्छा है। मैं दरगुजर फिर भी करती हूँ, लेकिन जब बहुत सी चीजें हो जाती हैं तो फिर मैं फटती हूँ। हाँ। अदरवाइज एक चीज जो है ना वो हाँ। अंदर ही लावा। अंदर वो बन रही होती है अच्छा, फिर पैमाना लबरेज होता है और वो लावे की तरह लावे की फटती तो है। मेरा तो ये हाल है कि मैं उसको कुछ नहीं कहती हूँ कि जो बंदा कर रहा होता है, जो मैं खुद ही उससे कट ऑफ हो जाती हूँ और खामोशी से बैठ जाती हूँ। मैंने आज तक मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ बहुत कुछ लोगों ने किया, लेकिन मैं उनको कभी कुछ नहीं कहा। मैं कहती है अल्लाह से पाएंगे बस, और अल्लाह दिखाता है मुझे। लेकिन वो सब क्योंकि लोग आपसे सब्र- डरते होंगे, सब्र। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, सब डरते होंगे उनके सामने ना इनके सामने ना जाना। और इनके साथ आपके साथ बुरा करने से पहले भी सोचते होंगे कि भाई सचमुच मुझे लगता है कि ये आप अपने जो वर्ड्स भी यूज करते हैं ना किसी के लिए बुरे भी करते हैं, तो वो भी नहीं करने चाहिए। उसको खुद एहसास होना चाहिए कि उसने क्या हरकत की या उसने क्या किया आपके लिए। आपने जो आउट ऑफ द वे उसके लिए इतना कुछ किया, तो उसने आपको क्या तो रिटर्न। अगले साल क्या प्लान है आपका? अगले साल इंशाल्लाह मैंने अपने बड़े वाले बेटे के लिए लड़की ढूंढनी है। अच्छा, इंशाल्लाह। चलिए बता दें, सब सुन रहे हैं, लड़की में क्या कुछ खूबियां होनी चाहिए। क्या खूबी होनी चाहिए? बस वो हमारे जैसी हो, कि वो ऐसी भी ना हो कि डम भी ना हो, कि घर में बैठने वाली मुझे लड़की वो पसंद नहीं है। भले वो काम करे, जॉब करे, जो उसने किया होगा वो करे, और फैमिली के साथ उसकी बाउंडिंग होनी चाहिए। अपने हस्बैंड के साथ इनको भी। कतरीना और सकीना दोनों चाहिए। नहीं, वो मुझे वो नहीं, बोले पैसे हो ना, मुझे वो भी लेना नहीं, कहने का मकसद है कि नहीं, लाइक अच्छी घरेलू भी चाहिए और आपके साथ कदम से कदम मिला के मेरे चल सके। साथ तो चलो वो करे, मतलब लाइक लेकिन बेटे के साथ क्योंकि जाहिर है वो बाहर होता है, तो बाहर तो खाली ऐसी बंदी नहीं चल सकती नहीं, जो घरेलू हो। वो नहीं चलेगी ना। है आप सब्जी ला देंगे, गोश्त ला देंगे, नहीं मुझे ऐसी नहीं चाहिए। ऐसी जिंदगी गुजारना बहुत वो मुश्किल जमाना होता है। भी एक पे नहीं बोझ है, डालने वाला। कुछ बच्चियां हैं, उनके उनके भाई parents और हैं, उनके हाँ। बाप ही उनकी सब चीजें बाहर की करते हैं, तो जब वो शादी होके जाती हैं तो वो फिर मियाँ को ही देख रही होती है। वो ऑफिस से आएगा तो मुझे बाजार लेके मुझे ऐसी चाहिए जो जिसको गाड़ी भी चलानी आती हो, शॉपिंग भी करनी आती हो, घर में कोई आ जाए तो शक्ल भी ना बनाए, सबके साथ मिक्सअप हो जाए। पार्टनरशिप होनी चाहिए ना। जैसे अब मैं कल कहीं किसी का सुन रही थी कि अब जो है ना वो औरत और मर्द वाला रिलेशन नहीं रह गया, अब रह गया पार्टनरशिप। पहले जमाने में ये होता था ना, गोल्स होते थे कि आदमी ने ये करना है, औरत ने ये करना है। लेकिन जो नई जनरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता अब ये हो गई पार्टनरशिप कि मियाँ बीवी ने मिलकर घर का काम भी घर करना का है बच्चे भी पालने और बाहर का काम भी करना है। बच्चों की जिम्मेदारी भी दोनों देखनी की है, दोनों की है। हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत औरत ज्यादा कर लेती क्योंकि वो मल्टीटास्किंग कुदरती तौर पर अल्लाह ने है। दी है लेकिन अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है तो ये मर्द और औरत का डिफरेंस खत्म होके पार्टनरशिप पे आ गया। और मेरे ख्याल है अगर सास वर्किंग होती है ना, काम करने वाली होती है, घर से बाहर निकलती है, वो किसी भी बोझ नहीं है, तो उसकी बहू भी खुश होती है। बहू भी खुश होती हाँ ना, क्योंकि खाली दिमाग नहीं होता ना बहुत सास का। अगर खाली दिमाग हो और सास टांग पे टांग चढ़ा के कोई घर का काम भी नहीं वाली हो, करी बिल्कुल। और घर जज में कर रही बैठी है, हुई है, जज कर रही है, तो उसको ज्यादा चीजें नजर आएंगी जो कि बुरी चीजें पिक करेगी। अच्छी बुरी चीजें तो होती हैं, लेकिन वो फारिग बैठी हुई फारिग है है। तो उसका काम यही है। अच्छा, तो मासी प्लीज से आप पूछेगी। लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे अच्छी बहू मिले। इंशाल्लाह ये भी एक नेमत से काम नहीं है। इंशाल्लाह। और आपके आगे बेटे को generation। अच्छी पार्टनर मिले। हाँ, मेरे बेटे को अच्छी पार्टनर मिले और मुझे अच्छी बहू मिले। पैसे का मुझे लेना देना नहीं, पैसा ना हो कोई मसला नहीं। मुझे कोई अमीर भी नहीं चाहिए जी, वो इतना जहेज लेकर आए, बिल्कुल भी नहीं। अब प्लीज अपना फोन नंबर नहीं बताइएगा, हाँ, वरना बहुत सारे मेरे पास SMS सब आएंगे। अच्छा, और अभी से शुरू हो अच्छा, जाएगी। ढूंढ के
से रही हैं रिश्ते वाली के थ्रू या कैसे ढूंढ नहीं अभी तो खैर वैसे नहीं, रिश्ते तरह नहीं? अभी तो मैं खुद ही से देख रही हैं? खुद ही देख तो आप तो इसका मतलब जब शादियों में जाती होंगी तो हर लड़की के ऊपर आपकी अजीब ना, कड़ी ऐसे- नजर ऐसे- होती होगी। हाँ, नहीं कड़ी मेरे नजर। बेटे तो से ऊपर भी से कहा नीचे है, तक देख रही होती नहीं है। मेरे बेटे से भी कहा है, मैंने कहा तुम कोई देख लो तो बता दो मुझे, मैं कर दूंगी। हाँ तो क्या, अम्मा आप पागल हो गई। नहीं, अगर उसने आपको जिम्मेदारी दी है तो बस आपका यही काम है, आपने एक्सरे मशीन बन जाना है और आपने नहीं वो देखना है ये बच्ची एक्सरे कैसे मशीन बोल से, रही है। एक्सरे मशीन से मिलती नहीं है, वो अचानक से ही आ जाती है। वही कह रही हूँ ना, जब आपकी आंख होगी और आपकी सोच होगी तो आप हर लड़की को ऐसी ही निगाह से देखेंगे और मिल जाएगी किसी दिन। और क्या, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैनिफेस्ट करें अगले साल ये करना है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लड़की की तरबियत का, जैसे वो कहते हैं ना, उसकी नानी को देखो, उसकी मदर को देखो, इट्स सो ट्रू। हाँ, हाँ उसके घर का जो माहौल है तो इसका वो मतलब लड़की नहीं, उसकी नानी और अम्मी ढूंढे। नहीं भाई ये बहुत मुश्किल काम है, मेरे पास ये इतना मुश्किल time काम नहीं है। एक छोटे सा मेरे ब्रेक, पास ब्रेक time के नहीं बाद है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान दोबारा देखिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपने पिछले साल जो कि अब बस एक ही दिन में ख़त्म होने वाला है उसके ऊपर बैठ कर तबसरा कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ। आप भी सोचिए, बैठिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ही ना चला हो कि अच्छा जी ये बुरा हुआ, वो अच्छा हुआ, लेकिन कभी बैठ कर सोचिए ताकि आगे आने वाला साल थोड़ा बहुत प्लान कर सकें कि अब हमें करना क्या है। क्योंकि जब आप सोचते हैं ना कि आपने ये करना है, भले जज्बाती होते हैं नए साल के शुरू में, उस जज्बातियत में भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन गोल्स बनाए, रियलिस्टिक गोल्स, बहुत बड़े बड़े नहीं हो जो अचीवेबल ना हो। हाँ। छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उनको अचीव करें कुछ और तो आगे अचीव बढ़ें। कर ही लेंगे ना, सोचेंगे तो कुछ तो स्टार्ट होगा ही मेन ना। चीज़ है कि अपने अंदर से ना नेगेटिविटी ख़त्म कर दें, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद पॉजिटिविटी। एक चीज़ और मैंने पिछले साल सोची है, जो मैंने इस पूरे साल प्रैक्टिस भी की है, नींद। अभी स्लीप का ही आने वाला है, उससे मुझे याद आया। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। मैं तो 11 मेरे को, मैं 9:30 क्रॉस होते हैं मेरी तो हालत टाइट हो कि रही अपनी नींद, रात की नींद कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल। मुझे इसकी कदर इस साल हुई है क्योंकि मैंने जब ये मतलब ये पिछला साल गुजरा है तो मैं कोशिश की कि मैं रात को जल्दी सो जाऊं। सोना मेरी चाहिए। सोशलाइजिंग कम हो गई, मैं थोड़ा रात को जल्दी, मैक्सिमम 11 साढ़े 11 मैक्सिमम, आपको क्योंकि सो मुझे जाना लगता है दूसरा दिन इतना अच्छा गुजरता है, आपकी गहरी अच्छा नींद गुजरता पूरी हो जाती क्योंकि है। आप रिचार्ज होते हैं ना, आपकी बॉडी को भी तो रिचार्ज करने के लिए हम गैजेट्स रिचार्ज कर रहे होते हैं। अगर आप सेल फोन को रिचार्ज ना करें चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और हम अपनी नींद को बिल्कुल ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत और बड़ी नेमत वाकई है। बहुत सारी चीज़ें जो बता रही थी, जैसे मोबाइल की लाइट, वो आपको सोने में बहुत डिस्टर्ब करती है सोने से पहले। फिर बहुत सारी चीज़ें इस साल मैंने सीखी कि मैग्नीशियम अगर रात में खा लें आप बहुत तो आपको बहुत अच्छी नींद और आती है। मैग्नीशियम बजाय जरूरी नहीं कि आप पिल्स खाएं, आप बादाम खाएं, आप पंपकिन Exactly, सीड्स आप- खाएं। आप हमारे नेचुरल चीज़ों में अल्लाह ने वो ताकत रखी है कि हम उन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड और हम फिर उन्हीं चीज़ों को केमिकल्स समझ के पिल्स ले रहे होते हैं। नींद की गोलियां खा रहे होते हैं लोग। मैं कहती हूँ शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे, नहीं तो बहुत सारे लोग नींद की गोलियों के बगैर हम लोग इतना सो नहीं थक जाते हैं कि वो गोलियों तक तो हमारी पहुंच जाती नहीं है। लेकिन निदा, ये जो निदा आप जो बात करिए ना, तो वो जब इंसान काम करता है ना, थक के जो सोता है ना, इतनी बेस्ट नींद आती है। एकदम फारिग ना बैठे, चले फिरें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं अपनी। कुछ नहीं है तो अलमारियाँ सही कर लें। हाय। अलमारियाँ निकालें। हाँ। अच्छा भाई, आप भी सोने के ऊपर ही बात बस करने स्लीप वाली पे ही बात हो रही थी। और मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं दोपहर में थोड़ी सी नैप ले लूँ, कुछ कर लूँ, तो मेरी रात की स्लीप डिस्टर्ब होती है। मेरे साथ भी ऐसे ही तो होता है। मैं नहीं सोती सुबह दोपहर। जब मेरा उठती भी हूँ, है। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, सुबह सवेरे उठना और फिर रात को 9 बजे मेरी बैटरी खत्म हो जाती है, फिर मुझे नींद चाहिए होती है। और स्लीपिंग के पैटर्न्स होते हैं, एक 9:30 बजे नींद का झटका आता है हमेशा सबके साथ, और फिर 11:30 बजे आता है, फिर 2:30 बजे आता है, इस तरह से घंटों। मुझे तो 9:30 बजे के बाद हाँ, तो फिर वो उसको ज़ाया ना करें। जैसे नींद आए आप सोने की कोशिश करें, अपना रूटीन बनाएं। नींद निदा इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम कह रहे हैं ना, बॉडी में इन्वेस्ट करें, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है कि आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखें, उसको सोने दें, उसके आपके सारे सेल्स बॉडी के रीजनरेट हों, आपके सारे सेल्स रिपेयर हों, आपके सिस्टम को थोड़ा रिलीफ मिले, वो रात को
सुबह जल्दी उठे बिल्कुल। रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी आँख खुल जाएगी क्योंकि वो नींद पूरी हो जाती क्योंकि है। जब सोए पे होते हैं तो आप तभी फ्रेश होते हैं, तो मेरी खिड़की में ना सूरज निकलता है और नजर आता है सारा। और बजाय तो ये मेरी कि- चाय होती है या कॉफी होती है, मैं सूरज के साथ बातें कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ, वो इतनी फुल शायरा best- बन गई है तो हाँ, इस साल। इतनी बेस्ट फीलिंग नेक्स्ट होती है। इंशाल्लाह अगले साल हम इसको बुलाएंगे तो ये अपनी वाकई बुक में। लेकर ये आएगी। वो मुझे लग रहा है ये हाँ, अपनी हाँ, बुक हाँ, अर्ज किया है इसे शुरू करेगी अगले है ना? साल। ये अर्ज वो किया है। कुछ मुझे लग रही है बस इतनी मुझे तब्दीली फील हो रही है। अच्छा चलो देखे, गुड चेंज, गुड चेंज। दीदी कहीं तो आई, कहीं तो आई। कहीं तो आई। मुझे इतना आ मजा चुकी। आता, मैं कहती हूँ वाह। और पता है क्या, देखिए नेचर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, जब सुबह सूरज राइज करता है, उठता है, तो वो वाइट लाइट होती है। white। वो हमारी आंखों को मैसेज देती है कि हमारा अब उठने का टाइम हो गया है। हमारे हार्मोन्स उसी तरह से चार्जअप हो रिएक्ट करते जाओ। हैं। हाँ। रात होती है, जब सनसेट हो रहा होता है तो पीली लाइट होती है। पीली लाइट तो होती सोने से पहले अपनी वाइट लाइट्स हमेशा बंद कर देनी चाहिए। 1 घंटा पहले मोबाइल साइड पर रख दें। आप लोगों को नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत उस नहीं नौबत तक पड़ेगी। आना ही नहीं चाहिए। अच्छा अब खाने के ऊपर बात करते हैं। जो पिछले साल मिर्चों वाले खाने खाए या कुछ जो भी होता है ना, जो सोचते हैं कि भाई इस साल मैं ये करूंगी, वो बताएं जरा। मैंने तो अपने डाइट में शुरू किया है घी कॉफ़ी। घी घी कॉफी, कॉफी, देसी घी कॉफी and के अंदर कॉफी। घी, हाँ, घी कॉफ़ी, इसमें चाहे टी में डाल लें, टी पी रहे हैं तो बुलेट प्रूफ कॉफी पीनी बिकॉज है। मैंने अब घी ऐड किया अपनी लाइफ में, बिकॉज मैंने घी को छोड़ दिया बहुत सालों से। हाँ। नो ऑयल, अब ऑयल ऐड कर दिया, इन द सेंस के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो या देसी घी हो, गुड फैट ऐड कर दिया मैंने। कोकोनट ऑयल जो है वो कॉफी में मिला के पीना शुरू किया था। उसको बुलेट प्रूफ कॉफी कहते हैं। हाँ। उससे आपका मेटाबॉलिक रेट जो है, जो आप खाना पीना खाते हैं, वो जल्दी हजम होता है। हजम होता वो है। और मतलब आपको आपका energy मिलती फैट रिड्यूस होता है उससे। वो बुलेट प्रूफ कॉफी कहते हैं। लेकिन कॉफी में ऑयल हो, ऑयल में कॉफी ना हो। इतना ना हो। नहीं, वन वो स्पून वन स्पून वन डाल दें। स्पून होता है। और मुझे बुशरान सानी ने बताया था कि भाई ऐसे तो बड़ा अजीब लगता है कॉफ़ी वो करना, तो कहती मैंने कोकोनट ऑयल की जो है ना बर्फ़ की वो बना के रख ली थी ना, क्यूब्स। तो कहती थी कि फिर वो मैं बर्फ़ की क्यूब में ला लेती थी कॉफ़ी में, गरम गरम कॉफ़ी में, तो वो आसानी से मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो वो निकाला कोकोनट की बर्फ़ की और उसमें डाली और पी ली। तो वो अच्छा, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, हम स्लीप पे जो बात कर रहे थे कि चाय कॉफ़ी कैफीन ज़्यादा लेना, सोडाज जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें भी कैफीन होता है। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होता है। दावतों में हम जाते हैं और वो पीते हैं खानों के साथ, और फिर उसके नींद बाद भाग भी नींद जाती है। डिस्टर्ब हो जाती है, नींद भाग जाती है, disturb क्योंकि हो कैफीन लेते हैं जाती ना। है। कैफीन आपके सिस्टम में तकरीबन 9 से 12 घंटे रहता है, फिर निकलता है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें, अपनी नींद अगर आप पूरी करें, आपके मूड्स अच्छे रहेंगे, आप चिड़चिड़े नहीं होंगे, आपकी फैमिली खुश होगी, आप खुद खुश होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप खुश हैं तो सब खुश हैं, बिल्कुल। ये वाली चीज़। हाँ जी, नेक्स्ट कोई कार्ड है? हाँ भाई, आप बताएं कि क्या सोचा आपने खाने पीने का पिछले साल? मैंने क्या सोचा नहीं था कि बस अगर तुम पतली हो रही हो तो मैं भी पतली होंगी, जो मैं हो नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं हो सकता? पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरा वेट कहीं आगे रुक गया है। नहीं नहीं, हालांकि मेरा खाना पीना इतना नहीं है। हाँ। मैं एक बड़ी सिंपल सी विद्या औरत बालन बता रही थी। हाँ। विद्या बालन का मैं कोई इंटरव्यू हाँ, सुन रही थी, जो एक्ट्रेस है बेचारी, वो हर वक्त मोटी रही है, अब जाके वो पतली हुई है। और कितनी उसको मेहनत करने लगी। मैं फाके करती थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर उसने किसी अच्छे जो प्रोफेशनल को दिखाया और फिर इंफॉर्मेशन थी उसकी बॉडी में। वो क्या चीज़ ऐसी खा रही थी जो उसे सूट नहीं कर रही थी। देखिए हाँ, आपकी बॉडी अलग है, मेरी अलग है, इनकी अलग है, गज़ल की, फ़हीमा की अलग है। तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो डाइट करूँगी वो आपको भी सूट करे। वो हम सबको कुछ अलग अलग सूट करेगा, वो हमारी बॉडी के हिसाब से, और वो प्रोफेशनली बता सकता है। तो वो यही कह रही थी कि अब जाके मैं इसलिए पतली हुई हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि मुझे किस चीज से इन्फ्लेमेशन हो रही थी, सूजन हो रही थी बॉडी में। क्या है, किसी को नमक अच्छा, छोड़ना है, किसी को चीनी छोड़नी मुझे है। लगता है कि मैं अगर जैसे अब तो खैर फैशन भी बन गया और पीना भी चाहिए पानी, तो हालांकि पानी उतना ही पिए जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है। देखिए ये बहुत सारी अच्छा, फैशन की बन गई ये। हाँ नहीं, हर वक्त हमारे हाथ में एक बॉटल होती है। वो हाँ कतरीना कैफ बन नहीं, गई लेकिन ना। मैं आपको एक बात बताऊं, अलग अलग लोग अलग अलग बातें लेकिन मुझे पानी जो है ना ब्लोटिंग करता है। हाँ। अगर मैं 12 बजे के बाद पानी पीऊंगी ना ज्यादा, हाँ। तो मुझे फील होता है कि मेरा पूरा बॉडी में उसमें आप ब्लोटिंग किसी कर रहा है। प्रोफेशनल को तो दिखाएं फिर मैं नहीं पीती। और फिर आप देखिए
कि वो आपको प्रोफेशनल जो पढ़ा हुआ है ये चीज, वो आप उसको एक दफा इन्वेस्ट करके देखें। लोग इस चीज पे इन्वेस्ट नहीं करते इतना, कहते हैं हम खुद ही कर लेंगे। अच्छा, खाना पीना मेरा कोई इतना ज़्यादा नहीं है, मैं बड़ा सिंपल सा मेरे घर में खाना बनता है। बहुत ज़्यादा हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते, नॉर्मल पहले खाते थे, मेरा मियाँ बहुत शौकीन था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे तो अभी भी मिल जाए तो आपकी हड्डी चौड़ी है, हड्डी चौड़ी है हड्डी ना, चौड़ी है, हड्डी यही प्रॉब्लम है। चौड़ी, हाँ, ये मसले मसाइल वजह हैं। लेकिन मेरा इस साल बस ये कि मुझे थोड़ा सा और पतला हो, हाँ, क्योंकि मैं स्क्रीन पे ना बहुत मोटी आती वो हूँ, हड्डी तो चौड़े होने की वजह से। आपका 15 kg वैसे ही बहुत ज़्यादा आता है। तो अक्सर लोग मुझे देखते हैं, हाय आप तो वैसे इतनी पतली लगती, लेकिन स्क्रीन पे आप ऐसे क्यों आती हैं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकती। सबके साथ ऐसे ही होता है। अच्छा, पंक्चुअलिटी क्या हुआ भाई? पंक्चुअलिटी तुम्हारी पंक्चुअलिटी मतलब कि आपको सेट पे जाना है तो बिफोर टाइम आप रेडी होंगे, नहीं कि गाड़ी आगे तो रेडी हो रहे हैं। तो पंक्चुअलिटी मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐड की है कि बिफोर टाइम रेडी हो। 7 का मतलब है 6:30। ये मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सिखाते थे, जो मुझे अब बहुत अच्छी बात है। हाँ मैं पंक्चुअलिटी आपको पे एक बात बताऊं कि हमें सुस्ती क्यों होती है? हमें कोई वजह होती है सुस्ती की? वजह होती है। सुस्ती आदत नहीं होती, कोई आपके अंदर कमी होती है। मुझे ये एहसास हुआ, मुझे, मैं इतनी एक्टिव हूँ लेकिन इस साल मुझे ऐसा फील हुआ मैं बहुत सुस्त हो रही थी। मैं अपने काम नहीं कर रही, मैं बस घर पे जाके बैठी हुई हूँ। फिर मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया तो पता चला मैं एनीमिक हूँ, मतलब मेरे अंदर खून की कमी थी, जिसकी वजह से मुझे सुस्ती हो रही थी, डिजीनेस हो रही थी। जब मैंने ये चीज़ की और फिर मैंने चुकंदर और ये सब चीज़ें खाना शुरू की तो फिर मेरे अंदर एक एनर्जी आई और मुझे लगा कि यार देखो, हम ये चीज़ें मैटर समझते नहीं हैं कि कि खाना क्या पीने से reason है। कितना ताल्लुक है हमारे ताल्लुक है। उठने बैठने चलने फिरने का। और वैसे भी निदा, अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए चीज़ें बनाई हैं खाने की, आप खाएं, कम मिकदार में खाएं। वो जो हम लोग एक टाइम में इतना पेट भर लेते ना, वो हमारे लिए गलत आपको पता है आपके जो, अगर आपके अलग अलग बच्चे हैं और आपको एक बच्चा अपना सुस्त लग रहा होता है, आप उसका चेकअप कराएं। जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, उसके विटामिन्स मिनरल्स उसको पूरे जितने मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे नहीं होते। मिल रहे होते। इसीलिए वो सुस्त है। दूसरे बच्चे आपकी पढ़ाई में अच्छे हैं, वो क्यों नहीं अच्छा, क्या वजह है? कोई ना कोई इसकी जड़ होगी रीजन होती है जो हमें निकालनी पड़ेगी। और मुझे लगता है जो पंक्चुअल इंसान होता है ना, तो वो हर चीज़ में फिर पंक्चुअल हो जाता है। अगर वो कोई एक चीज़ में गोल बना ले कि इसमें मैंने पंक्चुअलिटी यार यही तो कोर है। तो यही है आप main। पंक्चुअल हैं तो आप आगे की तरफ ही जाएंगे। आप ग्रो ही ये तो करेंगे, कोर है। आप ग्रो ही करेंगे। जब आप वक्त की कदर नहीं करेंगे फिर वक्त की कदर। जिंदगी आपकी कदर नहीं करेगा। अपनी जिंदगी में टाइमिंग रखें हर एक चीज़ के लिए, बहुत जरूरी ज़रूरी है। टाइमिंग रखिए। और अगर आपको ग्रो करना है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें। ये हमें नमाज भी पढ़नी होती है ना सुबह, तो हम कंफर्ट जोन में पड़े होते हैं ना, नहीं उठते। क्या आपसे नहीं आपने निकला? कोई भी काम करना है, आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का खौफ होता है। ये भी आपका वो है कि आप कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे, आप उस खौफ में नहीं जा रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग का खौफ होता है लोगों को, ठीक है ना। हम तो मीडिया के लोग हैं, नॉर्मली लोगों को ये खौफ होता है कि हम दावतों में नहीं जाएं, हम ज़्यादा लोगों में नहीं बैठें, ताकि हम बोल नहीं सकते। किसी को क्यों कोई नहीं खौफ बोल है, किसी सकते? नहीं, मैं बिल्कुल एक बोल मिसाल सकते दे रही हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना, लोग होते हैं ये ऐसे। समझते हैं तो वो अपने कंफर्ट हमें जोन से नहीं निकलें, निकलते। वो हम नहीं चीज़ें जहाँ। करें जो खौफ देता है ना, उसको थोड़ा सा और chances overlook नहीं करना life होता नहीं में। चाहिए। है, ना होने दें। तो बैलेंस कंफर्ट रिलेशनशिप, ये आपने बताया था हाँ, ना। ये तो मेरे ख्याल है वही चीज़ है जो, और काम में और फैमिली में, रिलेशनशिप्स में ये बहुत सारे लोगों को इनकी तरह तय करना चाहिए कि भाई पिछले साल हमने बहुत काम किया, फैमिली को टाइम नहीं दिया, या हमने फैमिली को बहुत टाइम दे दिया, काम कम किया। उसमें बैलेंस होना लेकिन चाहिए। दोनों मैं चीजें अच्छी हैं। समझती हूँ कि आप अगर पूरा साल काम करते हैं तो एटलीस्ट अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए 15 दिन 10 दिन जरूर निकालें, और जिसमें आप, मैं समझती हूँ, कहीं निकल जाएं। भाई देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना, वो हैंड टू माउथ है, नहीं, जो तो कमा आप रहे हैं अपनी वो खा फैमिली- रहे हैं, अपनी जो फैमिली कमा के रहे हैं वो साथ- खा रहे हैं। हाँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। आपकी बहन भाई हैं, अम्मा अब्बा हैं, उनके साथ 2-2 3-3 दिन स्पेंड करें, तो बहुत सी चीज़ें आप रिलैक्स कर जाते हैं, आपको टेंशन नहीं जो होती। सबसे बड़ी मैं समझती हूँ, जो वेल्थ है ना हमारी, हेल्थ के बाद जो वेल्थ है वो है टाइम। हेल्थ अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाती है ना, वापस उसको लाना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से टाइम एक दफ़ा आपके हाथ से निकल जाता है ना, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन बात है। तो टाइम की कदर करनी चाहिए और टाइम को सही तरह से यूज़ करना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से आजकल के निकलें। यंगस्टर्स सुन लेना ये बात कसम से, सही बात है। आजकल के यंगस्टर्स को टाइम की कदर नहीं है। उन्होंने रात को जागना है, गेम खेलने हैं, और फिर सुबह पूरी बेमहार होना है। अच्छा, मैं उन लोगों में से हूँ जो, मैं नेचर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं समझती हूँ कि हम नेचर के लिए ही बने हैं, नेचर हमारे लिए है। सही मैं बात नेचर को बहुत फॉलो करती हूँ। सुबह अगर
उठने के लिए है तो उठो, रात सोने के लिए तो सो जाओ। ये चीज, ये मैं इस पे बड़ा वो करती हूँ। सीरियसली सीरियसली। हाँ भाई, नेक्स्ट। अरे नेक्स्ट क्या, ब्रेक आ गया। थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आने वाला साल आपकी जिंदगी में बेस्ट बेहतरीन बिल्कुल साल हो। सबके लिए इंशाल्लाह। सबके लिए। और मैं सबसे अपने लिए एक है। दुआ चाहूंगी अल्लाह ताला से करना कि मैं जिंदगी में जो भी फैसले करूँ वो मुझसे सही फैसले हों। आमीन आमीन। सही फैसले इंसान किस होने और चाहिए। हादसा से हमारे मुल्क को please अल्लाह ताला मेरे लिए महफूज रखे। दुआ हादसे कीजिएगा, बहुत हुए मुझे इस बहुत साल, अच्छा मुझे जी, लगता है। इनके लिए दुआ, इंशाल्लाह इज्तिमाई इनका- दुआ करते हैं हम। इनका गोल है, इनको बहू चाहिए, बहू चाहिए मुझे। आपका आप फैसले करने हैं। और तमाम हादसा से अल्लाह मैंने ताला हम सबको महफूज मैंने रखे। अपनी हेल्थ के साथ बस बिल्कुल ऐसे अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके इंशाल्लाह। जो है वो बहुत एक्टिव होना और हमें साबित कदम रखे। और क्या दिशा पटानी। हाँ, दिशा पटानी। ये कौन है दिशा पटानी? अल्लाह माफ करे। नहीं नहीं, सेहत के साथ दुबले पतला हो जाना है। भाई जैसी तुम हो बहुत अच्छी हो। नहीं नहीं, मुझे अल्लाह का और शुक्र है। पतला होना, बिल्कुल ऐसा कि मैं अपनी नहीं बेटी ना के वो कपड़े भी फिर पहन अजीब सी सकूं। लोग नहीं, बड़ा ये मजा है। मोटा रहे मुंह। बस हेल्थ वाइज, माँ बेटी फिटनेस से फिटनेस एक के दूसरे हवाले से। हेल्थ के हवाले से मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। ओके ओके मुझे ओके, रनिंग ओके। करनी है, मुझे पहाड़ चढ़ने हैं। चलो इंशाल्लाह चलते हैं, चलो उठो। हाँ, चलो चलो। हाँ, ये वाली सारी मेरी नेचर लवर तो मैं भी बहुत हूँ। आई लव नेचर। अल्लाह ताला सबके बच्चों को मुझे अपनी बहुत मजा आता ज़ुबान है। में हिफ्ज़ व मान में रखे रखे और सबके सबको लिए। नेक बना। और हमारे मुल्क के लिए ये साल हमारा मुल्क आने वाला के बहुत लिए भी अच्छा बहुत साल है। अच्छा ये साल हो। तो हम सब बड़बड़ाते रहेंगे, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना है क्योंकि हमने बहुत सारी और बातें करनी है अगले साल के लिए। लेकिन चलो, हमारे पास कल एक दिन है, हम कर सकते हैं कल भी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नया सेट, नया स्टूडियो, नई सुबह, नई उम्मीद, सब कुछ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इतना हसीन set. So congratulations to you, to ARY for this amazing new set. लग रहा है कि आज मैं खुद एक तस्वीर में आ गई हूँ। हाय हाय। मैं तो कहती हूँ शाम को तुम इस पे टिकट लगा दो, लोग आके अपनी सेल्फीज बनाएं। पैसे लो। सुबह सुबह पे फ्रेश फीलिंग हो रही है देख के। I am so impressed. मैं सेट देख के खुश हुए आप? Beautiful. गेम खुश हुआ? such a good job. लग रहा है किसी क्यूट सी गर्ल के सेट पे जा रहे हैं। And I'm waiting जब कोई लड़का आके आपके सेट पे बैठेगा। Sit on a pink couch. ये फूलों के शहर में तो आपने तितलियां बनने की कोशिश करते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है। वेरी गुड एफर्ट। पहले तो मैं देखूंगी, रुक जाओ भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, फूलों में एक और फूल। जवेरी, हम सब गोभी का फूल बन चुके हैं। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत से ज़्यादा अच्छे हैं हम। ऐसे एक फैंटेसी वर्ड लग रही है। तो जिस तरह आप जो है वो इस शो को हर लम्हे अपनी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखती हैं, तो वैसे ही सेट भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपकी एनर्जी से। सच बात है कि मैंने इतना हसीन मॉर्निंग शो का सेट इवन मेरे भी टाइम पे कभी नहीं देखा। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और एक और पते की बात आज इस सेगमेंट के ज़रिए आप तक पहुंचेगी। जैसे कि बहुत हम गुफ्तगू कर रहे हैं बच्चे और माँ के हवाले से इस सेगमेंट में हमेशा से, तो आज हम बात करेंगे ग़िज़ाई क़िल्लत की। ग़िज़ाई क़िल्लत यानी इंग्लिश में से मैल न्यूट्रिशन कहेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का। स्पेशली पाकिस्तान में बेशुमार बच्चे इस ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मुतासर हो रहे हैं, और ये मसला अक्सर पैदाइश के वक्त ही शुरू हो जाता है, और इसका हल उसी वक्त मुमकिन है जब हम इनिशियल स्टेज पर इसे आइडेंटिफाई कर लें, पता लगा लें कि भाई ये है प्रॉब्लम्स, और इसको इससे हमने बच्चों को बचाना है। कश्फ फाउंडेशन की रीसेंट रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में कई मदर्स को बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत के हवाले से और इसके सिम्टम्स इनको पता ही नहीं है कि होते क्या हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ जो है उस पर असर अंदाज होती है। सो कश्फ फाउंडेशन एक अवेयरनेस प्रोग्राम के ज़रिए माँ और बच्चों को ये बताना चाहता है, स्पेशली पाकिस्तान के माँ और बच्चों को ये बताना चाहता है कि उनकी ग़िज़ाइयत, उनकी जो ग़िज़ाइयत है वो किस तरह भरपूर होनी चाहिए, और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए किस तरह मैल न्यूट्रिशन का या ग़िज़ाई क़िल्लत का ख़ात्मा करना ज़रूरी है, और वो इसको पहचान कैसे सकते हैं। इसके लिए बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर शाहीन ज़फ़र हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है।
बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे प्री मेच्योर पैदा होते हैं या कम वजन के पैदा होते हैं, तो उन वहीं से होता है ना कि जैसे बच्चे अगर अपने नॉर्मल वजन से थोड़ा कम वजन के हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या खतरा हो सकता है इस दुनिया में आने के बाद? देखिए आमतौर पे ना हम कहते हैं 2.5 किलो तक का बेबी जो है ना, या उससे ऊपर, वो पाकिस्तान की नॉर्मल वेट माना जाता है 2.5, तकरीबन 6.5 या 6 पाउंड। हाँ रफली वो ठीक। उससे कम जो वेट का बेबी होगा ना, वो हम कहते हैं कि लो बर्थ वेट है ये। और लो बर्थ वेट तो प्रेगनेंसी के दौरान ही शुरू हो जाता है, खास के आखिरी के जो 3 महीने हैं उसमें, वहाँ से हम बर्थ वेट कैलकुलेट अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो एंड में पता चल जाता है कि बच्चे का वेट आपका कम लग रहा है, बच्चे का वेट कितना है, और वहीं पर अलर्ट हो जाना चाहिए डॉक्टर को भी, और डॉक्टर है बात माँ को बताएगा। मैटरनल न्यूट्रिशन उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान भी। हर किस्म के विटामिन, आयरन, क्योंकि औरतें उल्टी पुल्टी चीजें तो ज़्यादा खा लेती हैं, लेकिन असल ताकत वाली चीजें वो नहीं मना कर दी जाती हैं। गर्म है, ठंडा है, अंडा नहीं खाओ, खजूर नहीं खाओ, मछली नहीं खाओ, जो कि सब अच्छी चीज़ें हैं जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट क्या हो सकता है? उसका नुकसान ही होता है कि उसमें कुछ विटामिन जैसे ओमेगा 3 है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कमी अगर हो जाए तो बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। और बाकी उसकी बोन्स, अगर कैल्शियम की कमी हो तो बोन्स पे असर पड़ता है, खून की कमी हो तो बच्चे को खून की कमी हो सकती है। तो मैटरनल न्यूट्रिशन स्पेशली शुरू से ही ख्याल करना चाहिए। फॉलिक एसिड खास के ज़रूरी खाना चाहिए, और लास्ट जो 3 महीने होते हैं उसमें भी ठीक से खाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि माँ का तो वेट बढ़ता रहे, बच्चे का वेट ना बढ़े। एग्जैक्टली वो और गलत हो जाता है। बिल्कुल। तो ज़्यादा घी वगैरह नहीं, लेकिन हाई प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन जिसमें होते हैं, जो कि हमारे यहाँ मौजूद हैं फ्रूट की शक्ल में। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट की शक्ल में बेनता मौजूद हैं, और कोई बहुत महंगे भी नहीं होते हैं। उसको अफोर्ड, खजूर इतनी सस्ती चीज़ है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन खजूर को मना कर देते हैं कि गरम है, नहीं खाओ। फिर पैदाइश के बाद जो लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं उनकी न्यूट्रिशन का ख़ास ख्याल होना चाहिए। और सबसे बेस्ट जो है आपको पता है मैटरनल फीड है, ब्रेस्ट मिल्क है। तो ऐसे बच्चों को लाजमी हर वक्त ब्रेस्ट फीड पे ही रखना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको फार्मूला मिल्क वाला कुछ शुरू कर दें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब फूलते नहीं है तो वो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, फौरन इसको डब्बे के दूध पे डालो, फौरन इस तरह जो है ना वो ज़्यादा फोर्स करना शुरू हो जाते हैं कि बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। और फिर जब बच्चा पैदा होता है, जब उसके 1 महीने तक उसका वजन थोड़ा कम होता है ना, पानी वानी निकलता है उसके नहीं, शुरू के कुछ दिनों में कम होता है, हफ्ता भर समझें, उसके बाद फिर वो गेन करना शुरू फिर वेट गेन होता है उसका। और ये जो बच्चा फूलना है ना, वो सिर्फ फूल नहीं है, वो सेहत नहीं है। सेहत नहीं है, इसका कोई ताल्लुक। जो ओबेसिटी जो बचपन में होती है वो फिर बड़े तक चलती है। एग्जैक्टली। और ओबेसिटी इज अ डिजीज। तो बच्चा दुबला पतला खैर है, ठीक है, एक्टिव है, अलर्ट है, रिस्पॉन्ड करता है आपकी बातों को, तो ठीक है, प्लेफुल है, तो बच्चा सही है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर बच्चे में ग़िज़ाई किल्लत है तो जो इन्फेक्शन या जो बार बार बुखार है वो उस पर किस तरह असर अंदाज? बहुत ज़्यादा। ग़िज़ाई किल्लत का मतलब ये है कि उसका अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यूनिटी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो इतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से उसको हर किस्म के बैक्टीरिया, वायरस, चाहे वो गट के हों जो डायरिया की शक्ल में होता है, फिर डायरिया खुद एक डिज़ास्टर जी, या फिर चेस्ट की शक्ल में होता है जो कि नमूनिया खुद एक डिज़ास्टर है। तो ये 2 चीज़ें हमारे यहाँ सबसे बड़ा किलर हैं बच्चों के लिए। एक तो डायरिया और दूसरा नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन। हमारे बच्चे 5 साल से कम उम्र में, हमारे हाईएस्ट रेट है हमारे यहाँ बच्चों के डेथ का, इन्फेंट डेथ का। अच्छा, बहुत सारे माओं को ना पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत है भी कि नहीं। वो समझती हैं बच्चा मेरा बड़ा एक्टिव है भाई, इधर उधर भागता है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा अच्छा पढ़ाई करता है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत है। तो कैसे वो पता लगाएं? नहीं, इसमें ये है कि बच्चा आमतौर पर लेथार्जी हो जाता है, थक जाता है जल्दी, खेल कूद नहीं, स्पोर्ट ही नहीं होता है, खेल कूद नहीं कर पाता है। और उसके दोस्त, अच्छा, अगर बच्चा एक्टिव है तो उसका मतलब है कि एक्टिव बच्चा इज यूजुअली गुड इनफ। अच्छा, लेकिन अब हमारे यहाँ हाइपर एक्टिव का मसला शुरू हो गया। वो भी एक प्रॉब्लम है। तो बच्चा अगर एक्टिव है, टाइम पे सोता है, टाइम पे उठता है, अच्छा प्लेफुल है। जो इरिटेबल बच्चे होते हैं ना, इरिटेबल हैं, बिला वजह रो रहे हैं, हर बात पे रो रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ इशू आमतौर पे होता है। या तो ये ग़िज़ाई किल्लत में कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स, कुछ चीज़ों की कमी है, या उनका पेट नहीं भर रहा है, वो थोड़ा सा सोते हैं फिर उठ रोना शुरू कर देते हैं, फिर सोते हैं फिर जो इरिटेबल बच्चा होता है ना, तो सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ यहाँ प्रॉब्लम। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सडनली आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल उनका फेस ब्लैंक हो जाता है, और थोड़ी देर तक इस तरह ब्लैंक रहते हैं, और फिर वो या तो सो जाते हैं
या फिर वो रोना शुरू कर देते हैं या कुछ इस तरह होता है। तो इस तरह की चीज़ें ना माँ नोट कर सकती है, माँ और बाप जो है अच्छा, इसको जैसे नोट कर सकते माएँ हैं। समझती हैं जो एक्टिव बच्चे हैं उनमें कोई ग़िज़ाई किल्लत नहीं है, लेकिन उनका कद और उनका वज़न उस तरह नहीं बढ़ता जिस तरह आम दूसरे बच्चों का जिनमें मेल न्यूट्रिशन नहीं है उनका बढ़ रहा होता है। एक्टिव तो बच्चे ये भी ना- ज़रूरी है, कैसे पता लगाएंगी फिर? वो एक्टिव बच्चे, एक तो पेलनेस, बच्चे की स्किन पेल सी अगर Okay. लगे ना तो ज़रूर देखना चाहिए खून की कमी तो नहीं, जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। हाँ। मतलब मैंने 5 साल की बच्ची को देखा है 3 ग्राम 4 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि बहुत ही लो है, बहुत ही लो है। 5 साल की बच्ची इतने हीमोग्लोबिन पे एनी टाइम उसकी डेथ हो सकती है। अल्लाह मियाँ। तो ये बहुत ही खतरनाक, और माँ को पता ही नहीं। हाँ। माँ को पता ही नहीं। तो जब चेहरा पेल होना शुरू हो जाए, हाथ पेल होना शुरू हो जाए और वज़न और और फिर कद का भी तो बढ़ने फिर का और वजन उसका और ताल्लुक कद भी नहीं बढ़ रहा। अच्छा, वजन और कद के लिए आप क्या करेंगे? हर वक्त डॉक्टर के पास जाना भी आसान बात नहीं है। हाँ। तो उसकी उम्र के बच्चों के साथ कंपेयर करें। भाई मोहल्ले में, फैमिली में और बच्चे भी तो होते हैं ना, उस उम्र के बच्चों के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करें कि इसकी हाइट उस हिसाब से बढ़ रही है कि पर नहीं वो तो बढ़ रही। जीन्स में भी तो होता है ना कि अगर माँ बाप की हाइट कम हाँ, है वो तो एक हद तक ही होगा ना। हाँ। अगर माँ बाप की हाइट कम है तो बच्चे की भी कम होगी। माँ बाप छोटे दुबले पतले हैं तो बच्चा भी ऐसे ही होगा, लेकिन हाँ। फिर भी अपने एवरेज में तो रहेगा। हाँ। एवरेज का जो रेंज है उसमें तो रहेगा वो। तो चलो साल 6 महीने में डॉक्टर को भी दिखा दें, हाँ। कोई मसला नहीं है इतना। वैक्सीनेशन के लिए जाते ही हैं, टीके तो लगने ही होते हैं ना बच्चों को। बहुत से लोग वो में उसमें भी लापरवाही करते हैं कि टीके नहीं लगवाते हैं बच्चों को, जो हिफाजती टीके होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के बारे में। तो जब भी टीके लगवाने जाएँ तो वहाँ हाइट और वेट उसका चेक हो सकता है। हाँ। वो तो हर 4-6 महीने पे या फिर साल पे तो होते ही है। बिल्कुल। तो उस टाइम को यूज़ करें हाइट और वेट के लिए। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि माँ और बाप को इस पर नज़र पाकिस्तान रखनी का चाहिए। जो सेहत का निज़ाम है वो बच्चे के अंदर जो निज़ाम है ग़िज़ाई किल्लत का, उसको आइडेंटिफाई करने में कितना मददगार साबित रहता है? इसका जवाब तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, इसलिए कि ऐसा कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ नेगलेक्ट भी हो रहा है। क्योंकि हर वक्त कोई डॉक्टर के पास बच्चों को लेके नहीं जाता जब तक कोई बीमारी सीरियस ना हो। खांसी नज़ला बीमार ना हो। रेगुलर चेकअप्स के लिए तो हम जाते ही नहीं है बच्चों जाते ही को नहीं, हमें लेकर ख्याल ही नहीं डॉक्टर के होता है पास। हमें। जब कुछ मसला होता है तभी जाते हैं। तो हमारे यहाँ 45% बच्चे ऐसे हैं जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, 5 साल से कम उम्र है। और मेल न्यूट्रिशन का मतलब न सिर्फ उनकी बॉडी, उनका ब्रेन भी छोटा रह जाता है। जी। जब ब्रेन छोटा रह जाता है मीन्स उनका IQ कम होता है, मीन्स वो आगे जाके परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर सकते। बिल्कुल। डिफरेंट फील्ड में, पढ़ाई में, स्किल्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं फिर वो बच्चे। तो आप सोचें इस वक्त 45% बच्चे अगर मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, तो आज से 20 साल बाद वो कहाँ होंगे? बिल्कुल। मुल्क में कौन चलाएगा मुल्क हमारा मुल्क में जब 45% लोग इस तरह के होंगे। तो ये तो बहुत ही इमरजेंसी है इस हिसाब से। यानी कि ये गवर्नमेंट तो को पूरी इसका कनेक्शन और कड़ी बनी हुई है कि अगर एक घर का बच्चा जो मेल न्यूट्रिशन का मतलब उसमें के क्या कहते हैं उसे, एक साइन है उसके अंदर, सिम्टम्स हैं, तो वो कैसे मुल्क की बागडोर संभालेगा? कैसे आगे चल? संभालेगा? कतरा कतरा तो ये दरिया तो बनता है। इमरजेंसी सिचुएशन है। और आपने कहा ना पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम, इसको बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए कि आज के बच्चे कल के बड़े हैं भाई। कल इन्होंने संभालना है। हाँ, बिल्कुल। तो इनको इनकी सेहत का, इनकी मुझे तो लगता है ग़िज़ायत जैसे आप पोलियो के कतरे पिलाने का एक वो है ना कि भाई घर घर जाके पिलाएं, उस तरह कोई सिस्टम होना चाहिए बच्चों को चेक करने वाला, चेक करने कि वाला, check उनको करें न्यूट्रिशन कि- सप्लाई करने वाला। हाँ। मतलब लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं बाज़ दफ़ा लोग गलत चीज़ें दे रहे होते हैं बच्चों को। बच्चों को टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, आइसक्रीम, स्वीट्स, ये सब चीज़ें खिला के बच्चा तो खुश हो जाता है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन तो पूरी नहीं होती उसमें। बच्चों को सब्जियों पे डालना चाहिए, फ्रूट्स पे डालना चाहिए, हाई प्रोटीन पे डालना चाहिए। और बात ये भी होता है कि बच्चा खाता नहीं है, फिर क्या करें माएँ तो मैंने माओं को रोते हुए देखा है, बच्चे नहीं खा रहे उसके होते, पीछे लेके फिर रहे हैं। तो क्या करें फिर? ऐसे कैसे इनको ग़िज़ाइयत शुरू से ना, शुरू से ही पीछे लेके फिरने वाली आदत खराब है। लेकिन भूख लगना एक नेचुरल है, और भूख लगता है तो इंसान खाता है, इंसान के जानवर भी खाता है। तो अगर आप बच्चे को फोर्स ना करें ना शुरू से, उसको अपने टाइम से वो खाएगा। बच्चों की टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, अपने टाइम से और जो खाएगा। चिप्स का पैकेट बीच में अम्मा ही खिला देती और हैं तो बीच फिर में भूख चिप्स का मर पैकेट, जाती है। चॉकलेट और ये सब अल्लम वो खाएगा तो फिर उसकी भूख मर जाती है। तो उसको हेल्दी चीज़ें उसके अवेलेबल होनी चाहिए, उसके सामने होनी चाहिए, अपनी मर्जी से उठाएगा, अपनी मर्जी से खाएगा। बिल्कुल। मतलब ये हो नहीं सकता कि बच्चा भूखा पड़ा रहे, तो कुछ ना खाए। गोश्त, सब्जी, ग्रेन्स, ये सब बैलेंस डाइट, चीज़ें, ग़िज़ाइयत जो है उसको भरपूर दें। मिल्क, योगर्ट, जो उसको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है तो उनकी टांगें टेढ़ी होने लगती हैं। एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जो अच्छा, बच्चे एक्स एंड पेन्स की शिकायत करते हैं, छोटे बच्चे के पाँव में दर्द हो रहा है, अम्मा ही होगा दबा रही हैं पैर। हाँ। अच्छा, ये जो सेगमेंट है ना हमारा, ये कश फाउंडेशन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की एक मीनिंगफुल कोलैबोरेशन है, जिसके ज़रिए
हम ऐसे मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं जिससे फैमिलीज़ फ़ायदा उठा सकें, सही नॉलेज उन तक पहुंच सके, अवेयरनेस पहुंच सके और वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन फ़ैसले कर सकें, स्पेशली उनकी ग़िज़ाइयत को लेकर। सो हमारे साथ इसी तरह आप कनेक्ट रहिए ताकि आपकी मालूमात में हम मिलकर कश्फ फाउंडेशन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान इजाफा करते रहें ऐसी काबिल डॉक्टर्स के ज़रिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। बिल्कुल जी। सो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।